चलिए, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। तब तक हम अपनी क्लास को 3 बार ओमकार के उच्चारण से शुरू करेंगे। तो सब लोग मेरे साथ जुड़े, आराम से बैठ जाएं, कमर और गर्दन सीधा रखें, आंखें बंद कर लें। एक दो गहरी और लंबी सांस लें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट को रखें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लीजिए। ऊ- और गहरी सांस लीजिए। ऊ- And feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. पूरे शरीर में ओमकार की प्रतिध्वनि को फील करते हुए धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। हथेलियों को अच्छी तरह से रब कीजिए। Keep your palms on your eyes. Gently give the eye massage, facial massage, and slowly open your eyes, looking at your palms. हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। All right. ग्रेट। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। संडे की शाम को आप मेरे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो हमारी क्लास है, हम कुछ हीलिंग की टेक्निक सीखेंगे जो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें और अपने आप को और अपनी जो भी समस्या है उनको हील कर सकें। जिसमें तीन चीजें सीखेंगे। सबसे पहली तो सॉल्ट, घर में जो नमक हम यूज करते हैं, उस नमक की जो हीलिंग क्वालिटीज है उसको कैसे हम यूज करें उसको सीखेंगे। दूसरा हम सीखेंगे वाटर एनर्जाइजिंग, पानी को एनर्जाइज करके कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। पानी में क्या इतनी एनर्जी है या क्या कर सकते हैं पानी का जिससे कि वो हमें हील करे। और तीसरा जो है वो है एक बहुत ही पावरफुल हीलिंग मेडिटेशन हम करेंगे जो हमने आई थिंक परसों भी किया था, सैटरडे को जब हमने वेबिनार किया था रेकी का। अच्छा, बाय द वे, कितने लोग हैं जिन लोगों ने परसों वेबिनार अटेंड किया था या किसी ने अटेंड नहीं किया है? अगर परसों वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो नो टाइप करें, अटेंड किया है तो यस टाइप कर चैट बॉक्स में। कितने लोगों ने अटेंड नहीं किया उस दिन सैटरडे का जो वेबिनार? नो सर, ओके, नो, नो, ओ, अरे बाप रे, बहुत से लोग उस दिन अटेंड नहीं किया आप में से। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग पहली बार मेरी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं? आई थॉट कि जो ऑलरेडी जो उनको लीड्स हैं उनको ही गए हैं मैसेज। एनीबडी हु इज जॉइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट टाइप फर्स्ट टाइम इन द चैट बॉक्स। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो FT इन द चैट बॉक्स। फर्स्ट टाइम ना, ओके, ओके, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ओके। ओ, बहुत से लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो रेकी के बारे में सुना नहीं है, बिल्कुल नहीं सुना है? रेकी या हीलिंग क्या होती है इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुना है? यू कैन जस्ट टाइप दैट ऑल्सो कि रेकी के बारे में नहीं सुना है। आई डोंट नो, IDK, IDK, लिटल, ओके। थोड़ा सा जानती है रूपा जी। प्रदीप जी कुछ नहीं जानते IDK। जनार्दन जी नॉट। भारती जी है कौन सा वो अमिताभ बच्चन वाला है? रेकी की है, अच्छा जी। स्नेह बजाज जी ने रेकी की है, लिटल। संध्या जी को थोड़ा सा पता है।
हाँ राइट। चलिए तो नए सिरे से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो पहली बार ज्वाइन किए उनको मेरा परिचय दे देता हूँ। रेकी की है, ओके जी। ठीक है मीना जी। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विमल जैन है, ये तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा। पिछले लगभग 15 सालों से मैं ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2009-10 से मैंने ये यात्रा शुरू की है। लगभग 40+ ड्रगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है, जिसमें रेकी, हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एनएलपी, वास्तु, ईएफटी, होपोनोपोनो, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन और इस तरह की अनेक थेरेपियां मैंने सीखी है। उसमें से लगभग 14 से 15 तरह की अलग अलग क्लासेस में करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। जो मिनिमम एक क्लास 2 घंटे की होती है और मैक्सिमम 5 हफ्ते तक की क्लासेस होती है। तो इस तरह की अलग अलग क्लासेस, अलग अलग वर्कशॉप मेरे चलते हैं। और लगभग 3 से 4 हजार वन ऑन वन सेशंस मैंने किए हैं, जहां पर लोगों को जो उनकी प्रॉब्लम्स है उससे बाहर निकालने में किसी न किसी रूप से मदद करने की कोशिश की है। और अब तक लगभग 30-40 हजार लोगों को मैंने इस तरह ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में ट्रेनिंग दी है। बैंगलोर में हमारा बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन नाम का सेंटर है। अगर आप गूगल पे बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन टाइप करेंगे तो हमारा सेंटर का डिटेल्स आ जाएगा। और हमारा वेबसाइट भी है बुद्धत्वा.com। बुद्धत्वा.com अगर डालेंगे तो वेबसाइट भी खुल जाएगी। हमारे बारे में और ज्यादा जानकारी वहां पर आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इतना मेरा परिचय है। और परसों हमने रेकी का वेबिनार किया था। हमारी जो बेसिक लेवल की जितनी भी क्लासेस होती है, जहां पर हम एक तो इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये चीजें क्या होती है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि रेकी नाम की भी कोई चीज होती है या माइंड ट्रेनिंग नाम की भी कोई चीज होती है इससे। और ये सारी चीजें कुछ नहीं है, हमारे ही अंदर छिपी हुई कुछ शक्तियां हैं जो भगवान ने हमें दे के भेजा है। ठीक है। जैसे हीलिंग की हम बात करते हैं, तो हीलिंग क्या है? अल्टीमेटली हीलिंग हमारे अंदर से होती है। चाहे आपके जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उस बीमारी का इलाज कहाँ से होता है? अंदर से होता है। इवन अगर इस वेबिनार में कोई डॉक्टर्स भी है तो वो भी इस बात को मानेंगे कि हीलिंग कम्स फ्रॉम विद इन। जो भी प्रॉब्लम आपकी है, जो भी बीमारी है आपकी, उसकी दवाई बाहर से देते हैं लोग, लेकिन हीलिंग अंदर से ही होती है। मेरे पास एक मेरे क्लाइंट है जो ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए वो मेरे पास आए थे। उनसे मैंने एक बार चर्चा की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, आप ऑन्कोलॉजिस्ट है, इतने बड़े डॉक्टर, क्योंकि ये ऐसे फील्ड में स्पेशली डॉक्टर कोई आ जाए हमारे पास हीलिंग के लेने के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि जो साइंस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इन चीजों के जो साइंस है, बैकग्राउंड में जो साइंस है उसको नहीं जानते हैं। और जो टिपिकल साइंस या मेडिकल डॉक्टर है, उन लोगों को हम पे या ऐसी अल्टरनेटिव थेरेपी पे भरोसा कम होता है। तो एक ऑन्कोलॉजिस्ट मेरे पास उनकी प्रॉब्लम्स लेके आए थे, तो उनकी हीलिंग वगैरह होने के बाद एक बार वैसे ही चर्चा कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, आप कैसे इन बातों में बिलीव करते हैं? क्योंकि मैंने, जहां तक मेरी जानकारी है, ज्यादा डॉक्टर इन चीजों के बारे में जान बिलीव नहीं करते हैं, और पेशेंट को भी सजेस्ट करते कि ये सब फालतू के पछड़ों में मत पड़ो। राइट। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें बिलीव करना ही होता है। वो ऑन्कोलॉजिस्ट है और उन्होंने अपने जो अंदर की बात थी वो मुझे बताई। उन्होंने कहा कि सर, ये सवाल तब हमारे जहन में पैदा होता है जब हम दो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, मान लीजिए। एक सेम एज का है, 50 साल का ये भी है, 50 साल का ये भी है, इसको भी फर्स्ट स्टेज का, इसको भी फर्स्ट स्टेज का है। और हम दोनों को ही सेम तरह का ट्रीटमेंट देते हैं। बावजूद इसके एक व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है और दूसरा व्यक्ति कई बार ठीक नहीं होता है। उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है, और कई बार हम उसको जिला नहीं सकते या जिंदा नहीं रख सकते हैं। तब हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों को सेम ट्रीटमेंट दिया गया है, सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक बंदा ठीक हो रहा है, दूसरा ठीक नहीं हो रहा है, क्यों? और वो डॉक्टर कहने लगे कि इसका, ये सवाल जो है, ये हर डॉक्टर के लिए सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। तब वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम बाहर से ट्रीटमेंट तो देते हैं, लेकिन हीलिंग हमारे अंदर से ही आती है। अगर अंदर से हीलिंग नहीं आती है तो हम कितना ही ऊपर से ट्रीटमेंट करें, वो ठीक नहीं हो सकता। है ना, गेटिंग? तो हमारे ही अंदर ऐसी बहुत सी शक्तियां विद्यमान हैं जो ईश्वर ने हमें दे के भेजी है। इट इज जस्ट दैट कि हमें उसका ज्ञान नहीं है, हमें उसका पता नहीं है।
पता करके हम अपनी लाइफ को और थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, थोड़ा और आसान बना सकते हैं। और मेरी यही कोशिश रहती है कि जितना भी मैंने जाना है, जितना भी मैंने समझा है, मैं बहुत ही लॉजिकल व्यक्ति हूँ। मैं आसानी से किसी चीज को बिलीव नहीं करता। आई एम श्योर आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो आसानी से बिलीव नहीं करते। अरे आपने कह दिया तो हम क्यों मान लें। बहुत से लोग बिलीव भी कर लेते हैं। बहुत से लोग अंधश्रद्धा रखते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं चीजों को। मैं यही कहता हूं कि हर चीज को ब्लाइंडली भी फॉलो मत करो, लेकिन हर चीज को परखने के बाद अगर सही लगती है तो डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं हमेशा से बहुत लॉजिकल रहा हूं। मैं हर चीज का लॉजिक ढूंढता हूं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। अगर ये हम हीलिंग कर रहे हैं, रेकी कर रहे हैं, हिप्नोसिस कर रहे हैं, माइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, एनएलपी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है? क्या ऐसी कोई चीजें हैं जो इनको प्रूव करती कि हाँ ऐसा हो सकता है? राइट। तो इन चीजों पे मैं बार बार कहीं ना कहीं रिसर्च करता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, लोगों से पूछता रहता हूँ, गुरु भगवंतों से पूछता रहता हूँ, और इनको जानने की कोशिश करता हूँ। राइट। और जानने के बाद जब मुझे कन्विंस हो जाता है कि हाँ ये चीज काम करती है, तभी मैं लोगों को सिखाता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि मैंने 40+ डगलेस थेरेपी सीखी है, 40 से ज्यादा डगलेस थेरेपीज मैंने सीखी है। लेकिन उनमें से 14-15 ही ऐसी है जिनको मैं लॉजिकली प्रूव कर पाया, जिनको मैं समझ पाया कि हाँ ये काम कर रही है। बाकी की चीजें जो मैंने सीखी वो कहीं ना कहीं मेरे साथ आ गया, मैं कन्विंस नहीं हो पाया। तो जिस चीज के साथ मैं ही कन्विंस नहीं हो पाया, मैं उसको नहीं सिखाता। भले ही दूसरे सिखाते होंगे, दूसरे कन्विंस हुए होंगे, लेकिन अगर मैं कन्विंस नहीं हुआ हूं, अगर मेरा ही विश्वास नहीं बैठा उस पे, तो मैं दूसरों का विश्वास नहीं बिठा सकता। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हमारे ही अंदर विद्यमान हैं, और उसको बाहर निकालना है बस। वैसे ही होती है हीलिंग। तो हीलिंग क्या होती है? हीलिंग अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम विद। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि आपको कहीं चोट लगी है, गिर गए और चोट लगी हल्की सी। ठीक है। तो हल्की सी चोट लगते ही थोड़ी ही देर में ब्लड आएगा और वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, खून क्लॉट हो जाता है। ये खून क्लॉट कैसे होता है? ऑटोमेटिकली देखिए, बॉडी का मैकेनिज्म कितना जबरदस्त भगवान ने बना के भेजा है। ठीक इस चमड़ी के नीचे खून दौड़ रहा है, लेकिन वो जमता नहीं है। लेकिन जो ही चमड़ी से बाहर निकला खून, बाहर निकलते ही थोड़ी देर में वो क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, ब्लीडिंग को रोक देगा, ताकि ज्यादा ब्लड बाहर ना जाए, इंसान जिंदा रह सके। तो ये कैसे होता है? ऑटोमेटिकली हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है इसको। ठीक है। उसके बाद में थोड़े दिन भले ही आप उस पर क्रीम लगाओ नहीं लगाओ, कई बार थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जो छोटी मोटी चोट लग जाए तो ना तो कोई दवाई लगाते हैं, ना कोई डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, हल्का सा कुछ लगा नहीं कि ठग से डॉक्टर के पास भागते, वो अलग है। लेकिन कुछ लोग नहीं जाते। तो जो लोग नहीं जाते क्या वो ठीक नहीं होते? आराम से ठीक हो जाते घर पे। कई बार घर पे हल्का सा कोई फर्स्ट एड कर लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये हीलिंग कहाँ से हो रही है? ये हमारे अंदर से ही हो रही है। राइट। तो मतलब बाहर हीलिंग है ही नहीं, हीलिंग अंदर से ही आती है। आजकल जो ये वैक्सीन देते हैं, आपको पता होगा कोरोना आया तब तो बहुत इसके बारे में स्टडी हुई। ये वैक्सीन क्या होता है पता है आपको? शायद आप में से बहुत लोगों को पता होगा। वैक्सीन जो वायरस होता है, उस वायरस का एक छोटा सा प्रमाण होता है जो हमारे बॉडी में डाला जाता है। यानी कि मान लीजिए कोरोना आया है, कोरोना का वायरस अगर आपके बॉडी को अटैक करता है तो आपका बॉडी उसके साथ फाइट नहीं कर सकता है। फाइट नहीं कर सकता है, इसलिए आपकी बॉडी का जो अंदर का मैकेनिज्म होता है वो हार जाता है, और कोरोना की वजह से जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। तो इसका जो वैक्सीन बनाते हैं, वैक्सीन में क्या करते हैं, कोरोना का जो वायरस होता है उसका एक छोटा सा प्रमाण, हल्का सा प्रमाण आपकी बॉडी में डाला जाता है, जिससे कि आपका शरीर उसका एंटीडॉट तैयार कर सके, और वो एंटीडॉट तैयार करके उसके साथ फेमिलियर हो सके कि भाई बाहर से आने वाला दुश्मन ऐसा है, और इसके साथ फाइट करने के लिए हमें ये एनर्जी चाहिए, या ये इक्विपमेंट, या ये अस्त्र शस्त्र चाहिए। आपकी बॉडी तैयार हो जाती है। और ये वैक्सीन लगने के बाद जब कोरोना आता है तो अब आपकी बॉडी को पता है कि ये दुश्मन है और इससे इस तरह से फाइट करना है, और वो शस्त्र अस्त्र निकाल के उसके साथ फाइट करते हैं, और फिर आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को ही बढ़ाता है वैक्सीन, और कुछ नहीं करता है। यानी कि हीलिंग अंदर से ही आती है। अरे विथ मी सो फार गाइस, हमारी हीलिंग जो भी है, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां प्रॉब्लम्स है,
उसका इलाज हमारे अंदर से ही होता है। बाहर से एक सपोर्टिव सिस्टम हम लेते हैं, जिसका सपोर्ट लेके अंदर से वो शक्तियां जागृत करते हैं, जिससे कि हमारी हीलिंग हो सके। आर यू विथ मी सो फार? अगर सेम पेज पे है तो सेम पेज टाइप कर दीजिए, SP, सेम पेज। क्योंकि नहीं तो मैं ही बोलता जाऊंगा, अगर आप सुन ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। ठीक है। यस। तो हीलिंग हमारे अंदर से ही होती है, चाहे कोई भी हीलिंग क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। हमारा सैटरडे को एक रेकी का वेबिनार था कि रेकी हीलिंग क्या होती है, हीलिंग कैसे होती है, उसके बारे में इन डिटेल हमने डिस्कस किया है उसमें। और वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। आप यूट्यूब पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, 2 से ढाई घंटे का वो वीडियो है। और अगले हफ्ते हमारी रेकी की वर्कशॉप भी है, उसके बारे में एंड में बात करूंगा। कल से शुरू होनी थी, लेकिन हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर लिया है। एक हफ्ते तक जिन लोगों ने भी रजिस्टर किया है और इस क्लास में है, तो मैं उनको बता दूं कि एक हफ्ते के लिए क्लास पोस्टपोन हो गई है। जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं, लास्ट में हम उसके बारे में बात करें। ठीक है। तो आज की जो क्लास है, ये हम यहाँ पर हम कुछ हीलिंग सॉल्ट से, नमक से कैसे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं वो समझेंगे। पानी से कैसे अपनी हीलिंग कर सकते हैं वो समझेंगे। और सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं, जो हम मैं परसों भी सिखाया था, उसी तरह की एक टेक्निक आज सिखाऊंगा कि सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है तो कैसे करते हैं वो सब हम सीखेंगे। उसके बाद में हीलिंग से रिलेटेड आपके अगर कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो उनको हम क्लैरिफाई करेंगे। और उसके बाद में जो हमारी अगली वर्कशॉप है उसके बारे में डिटेल्स आपको दूंगा। जिसको भी ज्वाइन करना है हमारा वर्कशॉप, वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो जैसा मैंने कहा, आगे बढ़ जाते हैं। हीलिंग हमारे अंदर से ही आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सी ऐसी टेक्निक्स इजाद की, जो हमें हमारी लाइफ को और स्मूथ और सरल सरल बनाने में मदद कर सके। ठीक है। जैसे एक छोटी सी टेक्निक हम हमेशा करते हैं, पुरानी जनरेशन तो करती है, आजकल की नई जनरेशन थोड़ी बोलने लगी है, कि हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो माता पिता का और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। वी टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर एल्डर्स इन द फैमिली। ठीक है। घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी का, पापा का, यू नो बो डाउन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और जाते हैं। ऐसी परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही है। पिछले कुछ समय से आज की जो यंग जनरेशन है वो ऐसा नहीं करती है, भूलती जा रही है। वो हाय हेलो करती जा रही है, नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं आजकल। तो शेक हैंड कर ले, वो ठीक है, उसका विरोधी नहीं हूं मैं। लेकिन नमस्कार करने के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, हमें पता ही नहीं है। ब्लेसिंग लेने के पीछे भी बहुत बड़ा साइंस है, हमें पता ही नहीं। ठीक है। दो चीजें समझते हैं आज तो पहले, कि ब्लेसिंग लेने के पीछे क्या साइंस है। देखिए, आध्यात्मिक विज्ञान ये कहता है कि हमारे सिर के ऊपर सहस्रार चक्र होता है, जो रिसीविंग चक्र है। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि हम जो खाना खाते हैं ना, उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, हमें जितनी एनर्जी चाहिए उसकी सिर्फ 10% एनर्जी हमें मिलती है। हम जो पानी पीते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस, इससे जो एनर्जी मिलती है, इट इज ओनली 20%। यानी कि सिर्फ 30% एनर्जी हम जो खाना खाते हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, उससे मिल रही है। बाकी की जो 70% एनर्जी है, जो जीने के लिए जरूरी है, वो थ्रू दिस सहस्त्रार चक्र, कॉस्मोस से हम डायरेक्टली आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे शरीर में वो बहती है। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक टाइम खाना नहीं मिले तो दूसरी टाइम बिलबिला उठते हैं। खाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फिर? अगर खाने से 10% एनर्जी मिलती है, तो फिर खाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खाना इंपॉर्टेंट इतना इसलिए है क्योंकि ये जो शरीर है, ये अन्न से बना हुआ है, ये खाने से बना हुआ शरीर है। इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। इट इज द कंप्लीटली इट्स अ पाइल ऑफ फूड। और कुछ भी नहीं, आपका शरीर सिर्फ खाने से बना हुआ। जब आप खाना खाते हैं तो वो 7 भागों में डिवाइड होता है, शायद आपने स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा। रस, रक्त, मेद, मज्जा, अस्थि, धातु और वीर्य। ये चीजें, ये 7 ही चीजें बनती है जब हम खाना खाते हैं तो। ठीक है। जो ही खाना खाते हैं तो उससे रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर धातु बनता है, धातु यानी कि मिनरल्स, फिर विटामिन्स बनते हैं, अस्थि यानी कि हमारे बोन्स बनते हैं, बोन मैरो बनता है। और फिर उसके बाद में जो है वो वीर्य बनता है, तेज बनता है, ओजस जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें खाने से बनती है, और खाने से ही हमारा पूरा शरीर पाइल अप होता जाता है।
क्योंकि ये पूरा शरीर खाने से बना हुआ है, इसलिए इस शरीर को खाने की क्रेविंग होती है। लेकिन यकीन मानिए, कई महापुरुष ऐसे हैं जो बिना खाए भी सालों सालों तक जिंदा रह सकते हैं। गुजरात में एक प्रहलाद जानी नाम के व्यक्ति थे, शायद अभी नहीं है वो, आपने शायद सुना होगा, यूट्यूब में उनकी वीडियोस हैं। प्रहलाद जानी लगभग 10 साल या 12 साल की उम्र में उन्होंने खाना छोड़ दिया था। 75 या 80 के आसपास होके वो निकले हैं संसार से। 75 तक उन्होंने खाना नहीं खाया। उनके ऊपर बहुत सी रिसर्च हो चुके हैं और प्रूव हो चुका कि उन्होंने खाना नहीं खाया। बिना खाना खाए वो जीवित थे इतने सालों तक। राइट। अगर आप में से कोई जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता है कि जैनिज्म में 8 दिन, 15 दिन, स्पेशली जब चतुर्मास चलता है तो 8 दिन उपवास करना, 15 दिन उपवास। 8 दिन का मतलब, जो लोग जैनिज्म को नहीं जानते उनको बता दो, 8 दिन उपवास का मतलब कि 8 कंटिन्यूस डेज, यानी कि मतलब दिन में भी नहीं खाते और रात में भी नहीं खाते हैं। ऐसा नहीं कि दिन में नहीं खाते और रात में खा लेते हैं। डे एंड नाइट कंप्लीट, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। और 8 दिन तक नहीं खाते, कई लोग 15 दिन तक नहीं खाते, कई लोग 31 दिन तक, 30 31 दिन तक नहीं खाते, जिसको हम मांस खमन कहते हैं। बिना खाए रह सकते हैं। ये चीजें प्रूव करती है कि खाना जरूरी नहीं है बॉडी के लिए। हम कॉस्मिक एनर्जी सहस्रार चक्र से रिसीव करते हैं, और इस एनर्जी को रिसीव करके, और कई लोग ऐसे होते हैं जो 8 दिन 15 दिन उपवास करने के बाद भी उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं दिखती है कि इन्होंने खाना नहीं खाया है। हम नॉर्मल व्यक्ति तो एक टाइम खाना ना मिले तो सुबह अगर खाना नहीं मिले, शाम तो मतलब जैसे चेहरा उतर गया, जैसे 6 महीने से बीमार हो, ऐसे दिखने लगते हैं। राइट। खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब नॉर्मल कह रहा हूँ मैं, 8 दिन 15 दिन 31 दिन तो नॉर्मल करते हैं, 51 दिन, 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने में बहुत से संत महात्मा करते ही है। तो ये सारी चीजें, अगेन, मैं किसी धर्म को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ऐसा किया जा सकता है बिना खाने के। और वो उपवास 28 करने का मतलब भी यही है। उसे कोई धर्म होता है ये बात नहीं कह रहा हूं। ये सिर्फ ये प्रूव करने के लिए है कि खाने के बगैर भी जीवन चल सकता है। और जब खाना आप त्यागते हैं, जो आप उपवास करते हैं, ये उपवास किस लिए करते हैं पता है? उपवास करने से कोई धर्म नहीं होता है। उपवास इसलिए करते हैं कि जब आप उपवास करते हैं तो शरीर से थोड़ा सा आप दूर हटते हैं, शरीर से अलग होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी आइडेंटिटी जो है वो हमारा शरीर बन गया है। और जब तक हम शरीर से थोड़ा दूर नहीं होंगे, मन की तरफ यात्रा नहीं करेंगे, तब तक हम अपने आप को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, रियलिटी में हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे। और शरीर से थोड़ी दूरी बनाने के लिए हम उपवास करते हैं। उपवास करने से कोई धर्म नहीं होता है, उपवास करने से आप अपने आप को जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसलिए फूड का क्रेविंग है। तो मैं ये कह रहा था कि हमें जो पानी से, फूड से जो एनर्जी मिलती है, इट इज ओनली 30%। 70% एनर्जी जो है, कॉस्मिक एनर्जी, हमें सहस्रार चक्र से मिलती है। और इसको, एनर्जी को हम रिसीव करके हम जिंदा रह सकते हैं। तो दिस इज अ रिसीविंग चक्र। ये रिसीविंग चक्र है। और हमारे हाथों में गिविंग चक्र होता है। हम हीलिंग भी इसी चक्र से, जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आपके हस्त चक्र को ओपन किया जाता है। जब आप हीलिंग सीखते हैं, रेकी हीलिंग करते हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम अट्यूनमेंट कहते हैं, इनिशिएशन कहते हैं। और जब हम रेकी इनिशिएशन करते हैं तो हम करते क्या है, आपके सहस्त्रार चक्र को खोलते हैं, आपके अनाहत चक्र को खोलते हैं, और आपके हस्त चक्र को खोलते हैं। तो ये चक्र आपके खुल जाते हैं, और जब ये चक्र खुल जाते हैं तो इससे आप हीलिंग देते हैं। ठीक है। तो ये जो होता है, ये हीलिंग चक्र होता है, ये गिविंग चक्र होता है, ये रिसीविंग चक्र होता है। अब देखिए ब्लेसिंग लेने का साइंस क्या है। जब आप ब्लेसिंग लेते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग की ब्लेसिंग लेने का मतलब क्या है, उनके सामने झुकते हैं आप, उनके पाँव को छूते हैं आप। उसके पीछे भी साइंस में आता हूं वहां पर। तो सामने झुके, झुकते ही मतलब क्या हो कि आप अपने सहस्रार चक्र क्या है कि आपके पात्र को आगे कर दिया। फिर आशीर्वाद देने वाला क्या करता है, ऐसे आशीर्वाद देता है। ऐसे आशीर्वाद देता है, यानी कि यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रही है, यहाँ पर रिसीव हो रही है, और आपकी बॉडी में कॉस्मिक एनर्जी भर रही है। दैट इज द साइंस बिहाइंड ब्लेसिंग। इसलिए कहते हैं कि जब आप घर से बाहर जाते हैं तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाइए, ताकि आप जिस काम पे जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता मिले। क्योंकि आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो जाती है, और जितना आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी ही आपकी सक्सेस रेट ज्यादा होगी। इसलिए हमारे सिस्टम में है कि बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेके जाइए। फिर आप पांव छूते हैं।
हमारी प्राणिक एनर्जी जो है, जो प्राणिक हीलिंग करते हैं, दूसरी कोई भी हीलिंग आपने पढ़ी है, समझी है, सीखी है, तो आपको पता होगा कि हमारी उंगलियों से, पाँव की उंगलियों से और हाथ की उंगलियों से एक एनर्जी प्रवाहित होती रहती, कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रवाहित होती है। पुराने जमाने में पाद प्रक्षालन करते थे, पता है, गुरु भगवंत आते थे तो उनका पाद प्रक्षालन करके, यानी कि आप उनके पाँव को धोकर उस पानी को पीते थे। नहीं, वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल अगर पैदल चल के आ रहे हैं तो बहुत से कीटाणु वायरस भी होते हैं, वो अलग है। लेकिन पाद प्रक्षालन करके वो पानी इसलिए पीते थे क्योंकि उनके पाँवों से एक एनर्जी प्रवाहित होती थी, और वो एनर्जी उस पानी में आ जाती है। आज हम पानी की हीलिंग सीखेंगे कैसे करते हैं। उस पानी में आ जाती थी, और वो पानी वो पीते थे, उससे भी एनर्जी आती थी। तो हम जब पाँव छूते हैं तो पाँव से जो एनर्जी आ रही है, हम अपने हाथों की उंगलियों से वापस इसको अपने अंदर रिसीव करते हैं। तो पाँव छूने का भी वो साइंस है, ब्लेसिंग लेने का भी वो साइंस है। समझ रहे हो आप? दूसरा मैं कह रहा था, नमस्कार हम करते हैं। आप शेक हैंड करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन नमस्कार जब करते हैं तो क्या होता है पता है आपको? ये नमस्कार करना भी अपने आप में पूरा का पूरा विज्ञान है, साइंस है। इसे ही हम नमस्कार नहीं करते। नमस्कार करते तो होता क्या है, हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड शिव शक्ति माना जाता है। हम पूरे के पूरे अर्धनारीश्वर है। आपको पता होगा कि साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन की दो हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट और राइट ब्रेन, दो ब्रेन होते हैं। और राइट जो ब्रेन है, लेफ्ट जो ब्रेन है राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन है लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। और हमारा पूरा का पूरा शरीर जो है, वो भी दो एनर्जी से मिलके बना हुआ है, माता की एनर्जी और पिताजी की एनर्जी। कोई भी बंदा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ, मुझे तो सिर्फ माँ ने पैदा किया है जी, पिताजी का कोई रोल नहीं है, या मुझे तो सिर्फ पिताजी ने पैदा किया, माँ का कोई रोल नहीं है। कोई है क्या यहाँ पर? चाहे आप टेस्ट ट्यूब बेबी भी है, फिर भी आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही है। दोनों के बगैर हम पैदा नहीं हो सकते। राइट? यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम बना है, वो दो एनर्जी के मिलन से बना है, एक फेमिनिन एनर्जी, एक मस्कुलिन एनर्जी। हमारा शरीर भी जो है, इसमें दो एनर्जीज हैं, जिसको हम अगर साइंस की भाषा में कहे तो दो हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन है, और वो दोनों अलग अलग साइड, क्रॉस साइड में कंट्रोल करते हैं। दूसरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है। ये दोनों ही सिस्टम एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम नर्चरिंग कहते हैं, यानी कि वो फेमिनाइन एनर्जी होती है। जो नर्वस सिस्टम होता है उसको हम मस्कुलाइन एनर्जी कहते हैं। उसी तरह से अध्यात्म में आ जाते हैं तो शिव शक्ति कहते हैं, yin yang कहते हैं। हम योग में आ जाते हैं तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी कहते हैं। राइट साइड वाली पिंगला नाड़ी है, लेफ्ट साइड वाली ईड़ा नाड़ी है। और जितने भी जीनियस लोग हैं, आपने देखा होगा, साइंस ये कहता है कि जितने भी जीनियस लोग हैं, उनका दोनों साइड के जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और बैलेंस्ड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल होता है, यानी कि आप मैथ्स, साइंस और इससे जुड़ी हुई अगर कोई काम करना है तो आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। लेकिन अगर कहीं आप आर्टिस्ट है, आप पेंटिंग करते हैं, आप पोइट्री राइटिंग करते हैं, आप कोई गाना गाते हैं, सिंगर है, तो आपका राइट ब्रेन काम करता है। और जो जीनियस होते हैं उनके दोनों ब्रेन बैलेंस्ड होते हैं, दोनों ब्रेन ठीक से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि शिव शक्ति yin yang प्लस माइनस ये बैलेंस होता है आपके बॉडी में, तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप ज्यादा जीनियस होते हैं। और जब आप हाथों को ऐसे जोड़ते हैं तो आपके अंदर ये दो स्ट्रीम ऑफ एनर्जी जो है वो बैलेंस होती है। और योग कहता है समत्वम योग उच्चैते। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्चैते, यानी कि समत्व ही योग है, बैलेंस ही योग है। और ये बैलेंस होता है जब आप नमस्कार करते हैं तो। सिर्फ नमस्कार करने में इतना बड़ा साइंस है, हमें पता नहीं। और जब आप नमस्कार करते हैं किसी को भी, तो आपका मन भी शांत होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपका मन शांत होता है। और नमस्कार करके जब सामने वाले से बात करते हैं, सामने वाले से मिलते हैं, तो आपके विचार भी पॉजिटिव हो जाते हैं। और पॉजिटिव विचारों के साथ जब मिलते हैं तो आपके संबंध जो होते हैं उनमें घनिष्ठता आ जाती है। इसलिए नमस्कार का महत्व है। इफ यू आर विथ मी सो फार, प्लीज टाइप सेम पेज इन द चैट बॉक्स। दो चीजें हमने सीखी, एक तो ब्लेसिंग और दूसरा नमस्कार।
इसके पीछे का साइंस को हमने समझा है। अरे विथ मी गाइस, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अगर कुछ गलत बोल रहा हो तो आप बोल सकते हैं मुझे। आई एम श्योर आप बहुत सी चीजें टाइप कर रहे हैं, लेकिन मैं सारी चीजें नहीं देख पा रहा हूँ। लास्ट में मैं देखूंगा, आपके जो भी सवाल हो तो लास्ट में रखना। लास्ट में मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा। चलिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन अभी हीलिंग में आ जाते हैं। तो हीलिंग पानी से, हीलिंग का मतलब क्या होता है आप समझ गए कि आपके अंदर से ही हीलिंग आती है। यस जी, फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए। मेरा हमेशा मानना यही है कि सिर्फ साइंस जिसे हम कहते हैं मॉडर्न साइंस को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। आज की प्रॉब्लम क्या हो रही पता है? आजकल की जनरेशन की और आध्यात्मिक लोगों की बीच में क्लैशेस हो रहे हैं। क्लैशेस इसलिए हो रहे हैं कि जो साइंस वाला बंदा है वो अध्यात्म को नहीं मानता है, जो अध्यात्म वाला बंदा है वो साइंस को नहीं मानता है। मैं ये कहता हूं कि दोनों ही जब हैंड इन हैंड चलेंगे तब हम एक परफेक्ट समाज का निर्माण कर पाएंगे। साइंस का अपना महत्व है, फिलोसॉफी और अध्यात्म का अपना महत्व है। और अध्यात्म और साइंस को अगर नहीं जोड़ेंगे तो ये दोनों अपने आप में अधूरे ही रहेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब साइंस के पास नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल हैं आज की जनरेशन के जिसका जवाब अध्यात्म के पास नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक चीजें सिर्फ बिलीव पे काम करेगी, तो हर कोई बिलीव करने वाला नहीं है। जब तक जो आध्यात्मिक चीजें हैं उसको साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, तब तक लोग क्यों मानेंगे? आज सुबह ही मैं एक महाराज साहब का प्रवचन सुन के आया था। सॉरी, आउट ऑफ द वे हो रहा, आउट ऑफ द टॉपिक हो रहा है, लेकिन क्योंकि चर्चा चल पड़ी तो मैं आपको बता देता हूँ। एक संत महात्मा है, और उनकी प्रवचन में गया था मैं। उनकी प्रवचन में मुझे इतना ही लगा कि वो सिर्फ अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है कि समाज गर्त में जा रहा है, समाज की दुर्गति हो रही है। और उनके सारे प्रवचन में ऐसा ही होता है कि समाज की दुर्गति हो रही है। मेरे ध्यान में कहीं यह आया कि दुर्गति हो रही है वो तो ठीक है, ये तो नकारात्मक भाव है कि निगेटिविटी पे हमारा फोकस है। लेकिन फिर ये क्यों हो रही है, क्या इसके पीछे हमारा कोई लॉजिक है? क्या हम इस पे चिंतन कर रहे हैं कि समाज की अगर दुर्गति हो रही है तो क्यों हो रही है भैया? कहीं ना कहीं समाज के हमारे हमसे ही हो रही है ना, कहीं ना कहीं गलती हमसे ही हो रही है, तो गलती कहां पर हो रही है, क्या हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं? और फिर क्या हम उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? न तो गलती कहाँ हो रही है उस पर चिंतन हो रहा है, नहीं उसके सोल्यूशन पे चिंतन हो रहा है। सिर्फ ये देखा जा रहा है कि गलती हो रही है, समाज गर्त में जा रहा है, समाज की दुर्गति हो रही है, समाज की सिर्फ दुर्गति हो रही कहने से दुर्गति ठीक नहीं होगी। जब तक हम ये चिंतन नहीं करेंगे कि दुर्गति क्यों हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या है, तो उस पे हम जब चिंतन करेंगे तब कहीं जाके हमारे अंदर से चर्निंग होगी और शायद सही दिशा हमें मिल सके। एनीवे, तो हम हीलिंग की बात करते हैं, हीलिंग में आ जाते हैं। अभी ज्यादा चर्चा उसके बारे में नहीं करते हैं। तो आज हमने अभी तक दो चीजें सीखी। एक तो ब्लेसिंग का महत्व क्या है, सबसे पहले तो हीलिंग क्या होती है हमने जाना। हीलिंग हमारे अंदर से ही आती है, बाहर से कहीं नहीं आती। बाहर से एक सपोर्ट लेते हैं और हमारे अंदर की एनर्जी को हम जनरेट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने सीखा कि ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है और हम ब्लेसिंग क्यों लेते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है। तीसरा हमने समझा कि ये नमस्कार जो करते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। ठीक है। अभी हम सीखते हैं कि पानी से कैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं। आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, आपने कुछ, जैसे हमने परसों एक फॉर्म भेजा था तो उसमें बहुत से लोगों ने अलग अलग अपनी प्रॉब्लम्स चैलेंजेस के बारे में हमने लिख के भेजा। ज्यादातर हेल्थ इश्यूज है, कुछ लोगों को वरीज है, चिंताएं हैं, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है। ठीक है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम है, और इस तरह की हजारों तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। ठीक है। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि प्रॉब्लम भले ही कुछ भी हो बाहर, चाइल्ड बर्थ इशू है या ये सारी चीजें हैं, ठीक है, तो जो भी इश्यूज है ये सारी की सारी बाहर है,
और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर से ही पैदा होती है। ठीक है, और हमारा शरीर, प्राण और मन, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। इसके बारे में अगर ज्यादा जानना है तो मैंने जैसे कहा परसों जो हम वेबिनार किया था उसका पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है, जरूर आप उसको देखना। उसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा शरीर, प्राण और मन कनेक्टेड है और कैसे ये चीजें काम करती है। ठीक है, तो सारी चीजें हमारे मन में शुरू होती है, हमारे प्राणों को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करती है और बाहरी जगत को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो हमारा बॉडी, प्राण और मन, ये दोनों तीनों एक ही यूनिट है। तो हमारा शरीर जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर का 75% वाटर है। ठीक है, साइंस कहता है ये। और मजे की बात देखिए, ईश्वर ने जो कुछ भी बनाया ना इस पूरे ब्रह्मांड में, सब एक ही तरीके से बनाया है। यथा ब्रह्मांड तथा पिंडांड, इसीलिए शास्त्र कहते हैं जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही ये पिंड यानी कि ये शरीर बना हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड पांच पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उन्हीं पंच महाभूतों से ये हमारा शरीर भी बना हुआ है। और इन पांच महाभूतों में एक महाभूत, एक बेसिक एलिमेंट जो है जिसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस होल यूनिवर्स कहते हैं, पांच है, उसमें से एक है पानी। और 75% ऑफ द बॉडी इज वाटर। और मजे की बात देखिए, धरती पर भी 75% पानी है। 70 to 75 मतलब 75 एग्जैक्ट मत ले ली जा रहे सर, मतलब आंकड़ों में गलती मत निकालिएगा। कोई ये मत टाइप कर देना नहीं सर 72% है। तो 70 to 75% वाटर है। बीच में मान लेते, क्यों कई लोग क्या होते हैं कि आंकड़ों को पकड़, शब्दों को पकड़ लेते हैं, कई भावनाओं को नहीं समझते हैं। सर कैसे कहते 75? नहीं सर 72 है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर 65 to 70% है। मान के चलते 65 to 75 ले लीजिए। ठीक है, एवरेज। क्योंकि मैंने नापा नहीं है कितना लीटर पानी है और कितना जमीन है। और नहीं मैंने शरीर का पानी निकाल के नापा है कि भैया इतना पानी है। ठीक है, तो 72 to 75% पानी धरती पे भी है, और 72 to 75% हमारे शरीर में भी है। और पानी जो है बहुत ही जबरदस्त एलिमेंट है। पानी, जिस भाव के साथ आप पानी को अपने हाथ में रखेंगे ना, उस भाव के हिसाब से उस पानी में उसकी जो मॉलिक्यूलर एनर्जीज है, प्रॉपर्टीज है, वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। और इस पे बहुत कुछ रिसर्च हो चुका है। डॉक्टर मोसेरो इमोटो नाम के एक साइंटिस्ट थे, जापान के, मोसेरो इमोटो। उन्होंने एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं। यूट्यूब पे उनके वीडियोस है, जरूर आप देखना, नोट करते जाइए जो भी मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं नोट कीजिए। शायद आप उस पर रिसर्च करें या देखें तो आपको मालूम पड़ेगा। उन्होंने पानी पे बहुत रिसर्च किया है। और उन्होंने पाया कि जब आप पानी के सामने, पानी को सामने रख के जब आप उसको कहते हैं आई लव यू, आई एम विथ यू, और ऐसे अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, तो वो उस पानी का जो मॉलिक्यूल, ऐसे शब्द बोलने के बाद उस पानी को क्रिस्टलाइज किया जाता है। क्रिस्टलाइज करके उस पानी का जब शेप देखा जाता है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल शेप बन जाता है। एक्सपेरिमेंट विथ वाटर, यूट्यूब पे देखना आपको वीडियो, आपको समझ में आएगा। और जब पानी को गाली दी जाती है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू गंदा है, तू पानी को जब गाली दी जाती है, बुरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है, वो बहुत गंदा हो जाता है। और इस पे बहुत से रिसर्च हो चुके हैं। इसका मतलब ये है, अनादिकाल से ये रिसर्च तो अभी हुए हैं, हमारे फिलोसॉफी में, हमारे भारतीय परंपरा में तो अनादिकाल से ये चीजें चलती आई है। राइट, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कोई पूजा अर्चना करवाते हैं और संकल्प लेने के लिए कहते हैं, तो पंडित जी आपको क्या देते हैं? पानी देते हैं। पानी हाथ में देते हैं, फिर आपको कहते हैं कि ये संकल्प लीजिए, और वो संकल्प लेने के बाद क्या करते हैं? आप पानी पी लेते हैं और सिर पे डाल देते हैं। आप समझ रहे हो? वो संकल्प जब लेके, पानी को संकल्प लेके इस पानी को बोल रहे हैं, उस पानी में वो संकल्प जा रहा है। वो पानी जैसे ही आप पीते हैं, आपकी बॉडी में 75% जो वाटर है उस पानी के साथ ये पानी मिलता है, और आपके शरीर के एक एक सेल्स में वो इंफॉर्मेशन जाती है कि ये मेरा संकल्प है, पूरा होना चाहिए। और आपका पूरा एनर्जी लग जाता है उस संकल्प को पूरा करने में। भगवान कहीं से कुछ नहीं कर रहा, आपके अंदर से ही वो शक्तियों को जागृत कर रहा है, और जागृत करने के ये सारे अलग अलग तरीके हैं। एट द सेम टाइम, पुराने जमाने में पौराणिक सीरियल्स में आपने देखा होगा, जब किसी को श्राप देना होता है तो ऋषि मुनि क्या करते हैं? पानी लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, और जो श्राप देते हैं वो हो जाता है। पानी क्यों लेते हैं हाथ में? क्योंकि पानी में वो एनर्जी है,
पानी में वो क्वालिटी है कि जो भी आप उसको कह रहे हैं वो उसको रिटेन करता है, और रिटेन करके उसको आगे जो करना है वो मैनिफेस्ट करता है। दिस इज द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है। और इसी क्वालिटी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। ऐसी एक कांच की गिलास ले लेनी आप। एक कांच की सिंपल सी ग्लास है। सिंपल ग्लास लीजिएगा, ज्यादा डिजाइन विजाइन वाली मत लीजिए। डिजाइन विजाइन वाली लेने से क्या होता है, वो शेप भी इन्फ्लुएंस करता है। हर चीज का एक शेप होता है और वो शेप भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप रेकी क्लास में आएंगे तो हम जब रेकी सिंबल्स की बात करेंगे तब शेप्स के बारे में समझेंगे कि शेप्स कैसे हमारे माइंड और बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो एक प्लेन ग्लास लेना जिसपे कोई डिजाइन डिजाइन नहीं बनी हो, ऐसा ग्लास ले लेना। और सिंपल पीने वाला पानी लेना है। आप मिनरल वाटर पीते हैं तो मिनरल वाटर लीजिए, जो भी पानी पीते हैं उस पानी को लीजिए। करना क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है। इसको पानी लेना है जितना आपको पानी चाहिए। अगर रात को पीते हैं तो थोड़ा सा ही लीजिएगा। रात को ओवरनाइट एनर्जाइज करके सुबह पीते हैं तो पूरा भर के रख सकते हैं। ठीक है। पानी के अलग अलग प्रयोग है। अब आपको करना क्या है, ये पानी ले लिया ऐसे। ठीक है। रात को सोने से पहले अलग अलग टेक्निक से कर सकते हैं। मैं एक टेक्निक दो टेक्निक बता रहा हूं यहाँ पर पानी से कैसे यूज करेंगे। रात को सोने से पहले एक ग्लास में इतना सा 2 घूंट पानी लेना है। रात को ज्यादा पानी क्यों नहीं लेना? ज्यादा पानी लेंगे तो फिर रात को दिक्कत होगी, उठना पड़ेगा, इसलिए, बाकी और कोई कारण नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा पानी लीजिएगा। इसको सबसे पहले, हम सब भगवान को मानते, कोई ऐसा है यहाँ पर बंदा जो भगवान को नहीं मानता है? एनीबडी? अगर आप भगवान को नहीं मानते तो जरूरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे पास आएंगे तो आपको भगवान को मानना ही पड़ेगा। भगवान को नहीं मानते हैं, उनका भी पूरी तरह से स्वागत है। भगवान को मानना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अपने आप को माने। एक ऐसा फोर्स है, ऐसी एनर्जी है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। राइट। कुछ तो ऐसा है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, हमें नहीं पता कि वो क्या है। नाम तो हमने, रूप हमने दे दिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ तो ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ये उठा के मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो ठक से पड़ जाता है, गिर जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे ग्रह नक्षत्र जो है हवा में तैर रहे हैं। पूरी पृथ्वी की पूरी की पूरी पृथ्वी हवा में तैर रही है। पूरे के पूरे ग्रह नक्षत्र जो है हवा में तैर रहे हैं। पूरी की पूरी गैलेक्सी जो है हवा में तैर रही है। कुछ तो ऐसा होगा जो इन सारे ब्रह्मांड को, ग्रह नक्षत्रों को चला रहा है। तो देर इज सम एनर्जी विच इज रनिंग दिस होल शो। भले ही आप उसको एनर्जी के रूप में माने, भले ही किसी रूप में माने, किसी किसी भी रूप की पूजा करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको आप महावीर कहते हैं कि बुद्ध कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि राम कहते हैं कि शिव कहते हैं कि गणेश कहते हैं कि जीसस कहते हैं कि अल्लाह कहते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाम क्या देते हैं हमसे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस नाम में, उस रूप में कुछ नहीं रखा है। आपका विश्वास जो है उसमें, उस विश्वास में सब कुछ रखा है। एंड हीलिंग और एनीथिंग हैपेंस बाय योर बिलीफ, नॉट बाय एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान से एक प्रार्थना करनी है। या भगवान को नहीं मानते हैं मान लीजिए, तो यूनिवर्सल एनर्जी, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो यूनिवर्सल एनर्जी, वो ब्रह्मांड, तू पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो मेरी ये जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपकी आपकी प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। चाहे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे आपके जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव। एंड ओ माय डियर गॉड, यू हैव द पावर टू हील दिस। आप में वो शक्ति है कि इस मेरी प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। कृपया इसको हील करें। से दिस मेंटली। कहना कैसे है? आंखें बंद करनी है, हाथ नमस्कार मुद्रा में लाने हैं। जब आप एडवांस लेवल के रेकी हीलिंग में आए तो हम रेकी इन्वोकेशन कहते हैं। रेकी इन्वोक करने का अलग तरीका होता है, वो हम सिखाएंगे वहां पर। यहाँ पर हम, जो लोग रेकी सीखे हुए रेकी को इन्वोक करके रेकी से एनर्जाइज करेंगे। जो लोग, जिन्होंने रेकी नहीं सीखी अब तक, वो बस अपने ईश्वर को याद करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, दयालु है। आप मेरी इस प्रॉब्लम को, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को बोलना है, मेरी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, या मेरा ये जो हेल्थ इश्यू है, या मेरा जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, आप इसको हील कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप इसको हील कर सकते हैं। मुझे, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस प्रॉब्लम को हील करें। ठीक है। इतना प्रार्थना करने के बाद
इस पानी को लेना है, ठीक है। इस पानी को थोड़ी देर देखना है ऐसे, ठीक है। जब आप देखते हैं तो आपकी आंखों से आपकी एनर्जी इसमें जाती है। देखते हुए इसे कहना क्या है? सिंपल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब आप इस पानी को आई लव यू कहेंगे, इस पानी में प्रेम की ऊर्जा बढ़ेगी। एंड लव इज द रियलिटी ऑफ दिस होल यूनिवर्स। जब मैं प्रेम की बात करता हूं तो मैं वो प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं जो आप करते हैं, जो लड़का लड़की से करता है, पति पत्नी से करता है। दीज आर ऑल कंडीशनल लव, ट्रांजेक्शनल लव बोलता हूं मैं इसको। जो जहां पर कुछ ट्रांजेक्शन है, कुछ लेन देन है, इसके लिए प्रेम होता है। चाहे आप दुनिया का कोई भी प्रेम ले लीजिए, सारे के सारे प्रेम जो है ना वो ट्रांजेक्शनल है, वो लेन देन के प्रेम है। जो लेन देन खत्म हो गया तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो अगेन ये गलत या सही नहीं, यही दुनिया का रिवाज है। लेकिन मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो है यूनिवर्सल लव, ठीक है। तो बस अनकंडीशनली इसको बोलना है कि आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। 3 बार ऐसा बोलिए। फिर इसको अपने लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड ऐसे कप कीजिए और हार्ट के पास रखिए, हृदय के पास रखना है। हृदय के पास इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर ईक्यू होता है, इमोशनल क्वोशंट होता है। और इमोशनल एनर्जी जो होती है वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है। हमारे अंदर जो इमोशनल एनर्जी होती है, भावनात्मक एनर्जी होती है, वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जब आप लेवल 3 रेकी में आते हैं तो हम कर्स की बात करते हैं, जो शाप देते हैं। तो कर्स कैसे दिया जाता है? भावनात्मक एनर्जी का एक नेगेटिव रूप है कर्स, शाप देना। और वो शब्द कैसे काम करता है वो सारी चीज बाद में बात करेंगे, लेकिन इतना समझिए कि इमोशनल एनर्जी जो है, भावनात्मक एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट के आसपास, क्योंकि यहाँ पर अनाहत चक्र होता है, तो यहाँ पर ये एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर रख के आपको क्या करना है? जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उसका नाम स्मरण करना है, या जो भी मंत्र आप जानते हैं उस मंत्र का जाप करना है। जैसे मान लीजिए आप गायत्री मंत्र को जानते हैं, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अगर आप नवकार मंत्र को जानते हैं, जैन है नवकार मंत्र को जानते हैं, तो नवकार मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप हिंदू है तो गायत्री मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आप किसी और रिलीजन में बिलीव करते हैं या किसी और मंत्र में आपका बिलीफ है, अगेन मंत्र में अपनी कोई शक्ति नहीं है। मंत्र आप किस तरह से उसको बिलीव करते हैं या किस तरह से आप उसका जाप करते हैं और किस विश्वास के साथ करते हैं, उसमें एनर्जी है। तो उस मंत्र का, अगर मंत्र नहीं जानते तो किसी भी भगवान का नाम आप ले सकते हैं, किसी भी अपने गुरु जिसमें आपका श्रद्धा हो उसका नाम आप ले सकते हैं। तो ये श्रद्धा से क्या होगा? इसमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। हमारा इंटेंशन क्या है? हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाए। समझ रहे हैं आप? हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो हील हो जाए, ये हमारा इंटेंशन है। और उस इंटेंशन के साथ हम इस पानी को एनर्जाइज करते हैं। 3 से 5 मिनट तक किसी भी मंत्र का जाप करें या किसी भी भगवान का आप नाम लें यहां पर। उसके बाद में पूरे विश्वास के साथ इस पानी को पी लेना है। पी के आराम से आप सो जाइए। रात को सोने से पहले ये करना है। और आप सो जाएंगे तो ये पानी जो आप पिएंगे, आपकी बॉडी के अंदर जो 75% वाटर है उस पानी के साथ ये मिलेगा। और आपका जो ब्लड है उसका 90% पानी होता है। और ब्लड हर एक सेल्स में जाता है, उसके साथ पानी जाता है, और आपके बॉडी के एक एक सेल्स में वो इंफॉर्मेशन जाएगी, वो एनर्जी जाएगी। और आपके अंदर से वो शक्ति जागृत हो जाएगी जो मदद करेगी आपको उस चैलेंज को फाइट करने में। और आप पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को हील कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। एवरी डे रात को सोने से पहले बस इतना सा पानी लेना है। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, तू सर्वशक्तिमान है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं तू सर्वशक्तिमान है। मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये बीमारी है, मेरी ये फाइनेंशियल कंडीशन है और इसको मुझे हील करना है। आप मुझे इसको हील करने में मदद करें। ये प्रार्थना की, पानी लिया, लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, हमेशा याद रखना। उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, राइट हैंड सीधा हाथ ऊपर रहेगा। और ग्लास को ढकने हैं, बस ऐसे पकड़ना है, बस ढकना है करके नहीं, ऐसे पकड़ना है, दोनों हाथों के बीच में ऐसे पकड़ लिया, एक हाथ ऊपर रख लिया, एक हाथ नीचे रख लिया। क्योंकि लूज छोड़ेंगे तो ये गिर जाएगा, तो इसको ऊपर से पकड़ लेना है तो कवर हो जाएगा। ठीक है। ये करके आपको मंत्र का जप करना है। जैसे जैसे मंत्र का जप करेंगे वो एनर्जी इसके अंदर भरेगी, पानी के अंदर। और पानी में वो क्वालिटी है, जो ही उस मंत्र का जाप करेंगे उस मंत्र की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, क्योंकि ये साइंस है, वाइब्रेशन मंत्र
मंत्र अपने आप में क्या है? इट्स अ साउंड वाइब्रेशन। आज साइंस कहता है कि पूरा यूनिवर्स जो है एक सिंगल एनर्जी है। इट्स ऑल वाइब्रेटिंग एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हर चीज एक उसकी एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है। बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हम बहुत ग्रॉस लेवल पे है और वो बहुत सटल लेवल पे होते हैं। ठीक है। तो ये जो मंत्रों की वाइब्रेशन है वो इस पानी में जाएगी, पानी उसको रिटेन करेगा, और फिर जब इस पानी को पिएंगे तो आपकी बॉडी के जो अंदर 75% वाटर है उस पानी के साथ जाएगा, और ब्लड का जो 90% वाटर है उस ब्लड के साथ वो मिक्स होगा, और बॉडी के एक एक सेल्स में वो ऊर्जा, वो एनर्जी जाएगी, वो इंफॉर्मेशन जाएगी, और आपके अंदर से वो हीलिंग पावर जागृत हो जाएगी। एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, बस भगवान से प्रार्थना करनी कि ये प्रॉब्लम ठीक कर दें। पानी लेना है, उसको एनर्जाइज करना है, 3 से 5 मिनट एनर्जाइज करना है, और पी के सो जाना। रात को सोने से पहले ये काम आपको करना है। एवरी डे करना है, जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो जाए तब तक रेगुलरली करना। तो क्या यही करते रहना फिर दूसरा कुछ नहीं करना? नहीं, ऐसा नहीं कि दूसरा कुछ नहीं करना। दूसरा जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर किसी को कोई कैंसर है तो फिर आपको सोचा जा रहा है डॉक्टर के पास मत जाओ यार, इतना सा पानी पियो, ये एनर्जाइज करो, पी लो, ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। अन्यथा मत लीजिएगा, कहीं आपने गलत पकड़ लिया तो फिर वो गलत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको डायबिटीज है, आपको हाई बीपी है, आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, आपको वरीज है, आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है, या आपको शरीर में कोई दूसरी बीमारी है, तो उसका जो भी आप इलाज कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ इसको कीजिए, तो इलाज बहुत जल्दी काम करेगा और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। मैं किसी का सब्स्टिट्यूट नहीं कह रहा हूं इसको। ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस सर, ये पानी एनर्जाइज करके रोज सुबह सो जाएंगे, फिर शाम को सो जाएंगे, फिर सुबह भी पानी एनर्जाइज करके ही सो ही जाएंगे। तो क्या फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे? नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। आप अगर काम ही नहीं करोगे, जॉब पे ही नहीं जाओगे, बिजनेस ही नहीं करोगे, तो ये कोई काम नहीं। आर यू गेटिंग गाइस? आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत करेगा, और वो जो आप काम कर रहे हैं उस काम को आसान करने में आपकी मदद करेगा। एंड दिस इज हाउ दिस वाटर इज गोइंग टू हील। क्लियर है यहां तक? आर यू विथ मी सो फार? पानी से हीलिंग करने के और भी अलग अलग बहुत से तरीके हैं। एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको और कैसे करना है। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, इसके साथ कुछ क्रिस्टल भी हम यूज करते हैं। अगर आप रेकी में आएंगे तो क्रिस्टल कैसे यूज करना है, किस चक्र को हील करने के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करते हैं, पानी के साथ क्रिस्टल को कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें आगे के लेवल जो रेकी के होते हैं उसमें हम सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेकी नहीं सीख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अगेन ये पूरा ग्लास भर के ले लीजिए। ठीक है। और इस ग्लास भर के लेके इसको पूरा एनर्जाइज कीजिए, अगेन विद द सेम मंत्र। सेम मंत्र से एनर्जाइज करके 3 से 5 मिनट एनर्जाइज करके इसको कवर करके रख दीजिए ओवरनाइट। रात को एनर्जाइज किया, सुबह तक रख दिया। सुबह क्या कीजिए, इस पानी को लीजिए, और जो पानी आप पीते हैं, फिल्टर है या चाहे मटका रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, जो पानी आप पीते हैं उस पानी में इसको पूरा डाल दीजिए। उससे क्या होगा, वो जो आप पूरे दिन में पानी पीते हैं वो पूरा पानी एनर्जाइज हो जाएगा, और पूरे घर में जितने भी लोग हैं सब लोग वही पानी पीते हैं, तो उनके भी अंदर वो हीलिंग एनर्जी जाएगी। कई बार मैंने देखा है, सिर्फ पानी एनर्जाइज करके हर दिन सुबह जो आप रेगुलर पानी पीते हैं उसमें अगर ये ग्लास भर के पानी डाल देते हैं, तो उससे इतनी ऊर्जा आपके घर और फैमिली वालों में भर जाती है कि जो छोटी मोटी अनबन होती है वो बिना कुछ किए ठीक हो जाती है। कई बार घर में जो इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली कई बार ठीक हो जाते हैं। आपको करना क्या है, ग्लास भर के पानी लेना है, इंटेंशन देना है कि आपके घर में अगर कोई इश्यूज है, कि भाई घर में बहुत अनबन हो रही है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, किसी की एक दूसरे के साथ नहीं बन रही है, या इस घर में कुछ इरिटेशन जैसा होता है, घर में आते ही कुछ लोगों को बाहर अच्छा लगता है, घर में आते ही इरिटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं घर की ऊर्जा को कैसे हील करते हैं वो सॉल्ट के साथ हीलिंग करना मैं अभी बताऊंगा। लेकिन पानी से, पानी को एनर्जाइज करना है कि इस घर में जो भी निगेटिविटी है वो पूरी तरह से हील हो जाए, और हम सब लोग पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, हम सब लोग पॉजिटिवली चार्ज हो जाए।
ये इंटेंशन देके फिर इस पानी को पूरी तरह से पूरा पानी भर लेना है और इसको एनर्जाइज करना है 3 to 5 मिनट्स विद द मंत्रा और भगवान का नाम लीजिए या कुछ भी, उससे एनर्जाइज करना है। ओवरनाइट इसको रख देना है, रात भर इसको ढक के रख देना है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो आप पानी पीते हैं मटके में या फिल्टर में, उसमें इस ग्लास भरे पानी को डाल देना है। तो वो पानी जब आप पूरे परिवार वाले पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके हर एक परिवार वालों के अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और वो आपके परिवार में एक सामरस्यता को पैदा करेगी, एक हार्मनी को पैदा करेगी। क्लियर? सो ये दो टेक्निक पानी की हो गई। यहां तक मेरे साथ है? सेम पेज? आगे बढ़ जाए? कोई डाउट आ रहा है इसमें? पानी एनर्जाइज करने में कोई डाउट है आपको? अगर कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कुछ को दीजिए एक पैसा। जनार्दन स्वरूप आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ को दीजिए एक पैसा, क्या मतलब है इसका? यस। यस मानसी, मंत्र बोलना मैंने कहा ना, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, वो सारी चीज मैंने क्लियर कर दी। मंत्र लाउड बोलना है कि मन में बोलना, ये पूछ रहे हैं क्या? मंत्र आप लाउड लाउड भी बोल सकते हैं, मन में भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मंत्र आप मन में बोलना चाहते हैं तो मन में बोले, लाउड जोर से बोलना चाहते हैं जोर से, आपकी इच्छा है। आपको जैसा भी सहूलियत, जैसा भी अच्छा लगे। अगेन मैं बता रहा हूं, मंत्र में एनर्जी नहीं है, मंत्र के साथ जो आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं आपके माइंड में, विश्वास के साथ वो काम करेगा। तो उस विश्वास के साथ आप पूरे मनोयोग से मन के अंदर भी चांट कर सकते हैं और लाउडर भी चांट कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट वाटर हीलिंग, यानी से हम कैसे अपने आप को या अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। सेकेंड हीलिंग, प्रॉब्लम्स व्हाट टू से। जनरली प्रॉब्लम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हाथ नमस्कार मुद्रा में लाने हैं और अपने इष्ट देव को याद करना है। भगवान को याद करते हुए आपको कहना है कि हे भगवान, तू सर्वशक्तिमान है, तू मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस प्रॉब्लम को, जब मैं इस कहता हूं तो मेरी इस को डैश समझिए आप और अपनी प्रॉब्लम को वहां पर डालिए। मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, मेरी हेल्थ इश्यू को, मेरी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को, या मेरी जो भी प्रॉब्लम आपकी है उसको मेंशन करना है कि मेरी ये प्रॉब्लम आप हील कीजिए। इतनी प्रार्थना करनी है। भावों के साथ जुड़ना है आपको। भगवान कहीं बाहर नहीं है, आप ही के अंदर है। आप भावनाओं के साथ जब जुड़ेंगे तो आप ईश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। अगेन मैं आपको बार बार बता रहा हूं, भगवान एक एनर्जी है, जस्ट एनर्जी। हम उसको रूप या फॉर्म या जो भी देते हैं। तो आपका जिसमें भी विश्वास है वो विश्वास आपका काम करेगा। तो इतनी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद ये पानी लेना है। ये पानी लेके इसको एनर्जाइज करना है विद द मंत्रा या गुरु नाम या गुरु मंत्र या भगवान का नाम लेके इसको एनर्जाइज करना है। और एनर्जाइज करके रात को सोने से पहले 2 घुट पानी लेना है और उसको पी लेना है। ठीक है। उसको पी के सो जाना है, बस और कुछ नहीं करना है। एवरीडे रात को जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए तब तक उसको करना है। ग्लास स्टील का ले सकते हैं? नहीं जी। ग्लास कांच का लीजिए या प्लास्टिक का ले सकते हैं, स्टील का ना लीजिएगा। मेटल का नहीं लेना है। वी कैन एनर्जाइज द वाटर एनी टाइम, यस यू कैन एनर्जाइज द वाटर एनी टाइम। इसी टाइम पे करना है जरूरी नहीं है। रात को सोने से पहले करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इसके साथ माइंड साइंस को भी इंक्लूड कर रहा हूं। रात को जब आप सो जाते हैं तो 6 से 8 घंटा जो आप सोते हैं उससे 6 से 8 बार आप हिप्नोटिक स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट में जाते हैं। और जब अल्फा स्टेट में जाते हैं तो माइंड के साथ जो रात में आप थॉट डाल के सोते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में और गहराई में बैठ जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले करना बोला है। और एनर्जाइज भी रात को करके, अगर पानी रात को एनर्जाइज करके ओवरनाइट रखेंगे तो पूरी रात उसके अंदर जो एनर्जी आप दे रहे हो वो मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो मैग्नीफाई होती जाएगी। और फिर उस पानी को आप जो पानी पीते हो उसमें ट्रांसफर करेंगे सुबह, तो वो पानी पूरा एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन जब भी आप करना चाहो तब भी कर सकते हो।
लेकिन जो टाइम मैं बता रहा हूं उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, इसलिए मैं वो टाइम पे करने के लिए बता रहा हूं। क्लियर है? मेटल की ग्लास इसलिए नहीं लेता है क्योंकि मेटल क्या करता है, एनर्जी को डिप्लीट करता है। ग्लास जो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, वो प्रोडक्ट लेना है। कांच सही है, कांच की ग्लास ले लीजिए, या प्लास्टिक की, अगर कांच की बार बार गिर जाती है, टूट जाती है, ऐसे कोई भय है आपको, तो प्लास्टिक की ग्लास ले लीजिए। लेकिन प्लास्टिक का अगेन एक प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक का अपना कुछ नेगेटिविटी होता है। ठीक है, लेकिन चाहो तो वो ले सकते हो। मेटल की लेने के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि वो एनर्जी को डिप्लीट करती है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कांच की ग्लास जो है वो बेहतर है। ठीक है, क्लियर? तो अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय हमारा आई थिंक 6:15 हुए हैं। आज थोड़ा एक्स्ट्रा भी चल जाएगा क्लास, तो जिनको बने रहना है बने रहिएगा। व्हेन टू सब सेंड लव एनर्जी, पहले ही, उससे पहले एनर्जी, मतलब भगवान से प्रार्थना करने से पहले भगवान से प्रार्थना की हमने। ठीक है, उसके बाद में इसको देखा, और देखने के साथ 3 बार आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहा, तो उसके बाद एनर्जाइज किया। बाई चांस कभी ऐसा होगा कि अरे आई लव यू कहना तो भूल गए, तो क्या करेंगे? एनर्जाइज कर दिया पहले, उसके बाद कह दीजिए आई लव यू, आई लव यू। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले कह रहे हैं कि बाद में कह रहे हैं। ठीक है, पानी आपका अपना है, ये कोई दूसरा नहीं है। ये आपका पति या पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका नहीं है, जिसको कि कभी अगर आई लव यू नहीं कहा तो वो नाराज हो, पानी नाराज नहीं होगा, चिंता न करें। ठीक है, आराम से रहिए। चलिए, तो सॉल्ट के बारे में बात करते हैं, अगली हीलिंग टेक्निक सीखते हैं। सॉल्ट, नमक से कैसे हीलिंग की जाती है, नमक का क्या महत्व है। आपने शायद बचपन में या अभी भी देखा होगा, जब छोटा बच्चा रोता है तो घरों में जनरली कहते हैं कि इसको नजर लग गई है। और घर में जो भी दादी नानी होती है, वो नमक और मिर्ची लेती है और नमक नजर निकालती है ना, नजर उतारती है। नजर उतार के उस नमक को पानी में बहा देती है, कुछ कर देती है, जला देती है। और कई बार बच्चा रो रहा होता है तो वो सो जाता है। देखा आपने, बच्चा रो रहा होता है, कुछ भी करने से नहीं सोता है, लेकिन नानी या दादी नमक से वो नजर उतारती है और बच्चा सो जाता है। ये टेक्निक काम करती है कई बार। आजकल अगेन हम लोग भूल गए हैं, लेकिन टेक्निक काम करती है। तो होता क्या है, नजर लगना, इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव वाइब्रेशन, कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, और नमक से नजर उतारी जाती है। आपको पता है, जब आपको थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिखते हैं, दवाई के साथ एक और चीज बोलते हैं कि आप सॉल्ट वाटर गार्गलिंग करना दिन में 3 बार 4 बार, और सॉल्ट वाटर गार्गलिंग से आपका गला ठीक हो जाता है। मेरी मेडिकल शॉप थी 2014 तक, आई वॉज इनटू मेडिकल फील्ड, और 2014 के बाद फुल टाइम इनटू दिस फील्ड। तो मेडिकल शॉप थी, और मेरे पास बहुत से मेरे जो कस्टमर्स थे वो आते थे, और उनको जब गले की खराब होती थी तो वो, हम दवाई देते थे, और दवाई देने के साथ यही सजेस्ट करते थे कि दिन में 3 4 बार नमक के पानी के गरारे करना। हम दवाई क्या देते थे उसका कोई महत्व नहीं है, वो तो बस हाँ थोड़ा पैसा लेना ही पड़ेगा उनको, इसलिए 4 दवाई दी, 4 टैबलेट दी, उसका पैसा लिया, और नमक पानी का कुल्ला करने के लिए बोलते थे। नेक्स्ट डे आके वो इतना, सर आप तो हमारे लिए भगवान हो, आप तो हमारे डॉक्टर, कुछ लोग तो कुछ अतिरेक में चले जाते हैं ना, आप ही डॉक्टर हो हमारे लिए, गला एक दिन में ठीक हो गया, क्या दवाई दी है सर। और मैं भी कहता था कि हाँ सर, दवाई बहुत सबसे अच्छी वाली दवाई आपको दी है, लेकिन अंदर मुझे पता था कि उन्होंने जो नमक के पानी से गरारे किए उससे उनका गला ठीक हुआ है, न कि उस दवाई से। तो नमक के पानी से गरारे करने से जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाता है। ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि नमक में एक नेचुरल क्वालिटी है हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने की। Salt has the quality to destroy the negativity within us and around us. हमारे ऑरा में सीन और अनसीन जो भी नेगेटिविटी है, उसको खत्म करने की एक नेचुरल क्वालिटी नमक में होती है। ठीक है, तो ये नमक की जो क्वालिटी है, इसको भी हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग बहुत से तरीके हैं। एक तरीका है सॉल्ट वाटर बाथ। आपको करना क्या है, रोज सुबह आप नहाते हैं, नहाने से पहले एक आधा बकेट पानी लेना है। ध्यान से सुनते जाइएगा, मैं एक एक स्टेप, एक एक टेक्निक्स बता रहा हूँ नमक की। हालांकि बहुत सी टेक्निक है, 2 4 टेक्निक सीखते हैं कि नमक से कैसे हम अपने आप को हीलिंग करते हैं।
ठीक है, सबसे पहला तो है सॉल्ट वाटर बाथ, जो हम रेकी एडवांस लेवल में ही सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो करना क्या है, आधा बकेट पानी लेना है, उसमें 2 या 3 मुट्ठी जितना क्रिस्टल सॉल्ट डालना है, क्रिस्टल सॉल्ट। ठीक है, पाउडर सॉल्ट नहीं डालना है, क्रिस्टल सॉल्ट। बाजार में जो क्रिस्टल सॉल्ट मिलता है वही ले लीजिए। उसके अलावा बहुत से रॉक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है, ऐसे बहुत से सॉल्ट मिलते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो हिमालयन सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट है, ऐसे ले सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल जो क्रिस्टल सॉल्ट मिलता है, ठीक है, उस क्रिस्टल सॉल्ट को लेना है, 2-3 मुट्ठी जितना नमक उसमें डालना है और उसको घोल देना है। पानी को घोल के आपको क्या करना है, सुबह नहाने से पहले उस पानी से नहाना है, उसको लेना है और शरीर पे डालते हुए मन में भाव करने हैं कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर जो भी ब्लॉकेजेस है, आपके अंदर जो भी बीमारी है, वो सब रिलीज हो रही है। इप्सम सॉल्ट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो क्रिस्टल सॉल्ट आता है वो लीजिए। इप्सम सॉल्ट अगर लेते हैं तो 2-3 चम्मच ही डालिएगा, ज्यादा नहीं डालना। इप्सम सॉल्ट भी ले सकते हैं, 2-3 चम्मच ही डालिए। क्रिस्टल सॉल्ट लेते हैं 2-3 मुट्ठी जितना डालना होता है। दूसरे जो सॉल्ट लेते हैं, हमारे पास भी एक एनर्जाइज सॉल्ट मिलता है जिसमें हम एरोमा ऑयल्स वगैरह सारी चीजें यूज करते हैं, तो वो सॉल्ट अगर लेते हैं 1 या 2 चम्मच डालेंगे तो बस है। ठीक है, अभी मैं जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ न मिले, ऐसी चीजें ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो लेके 2-3 मुट्ठी जितना डालना पड़ेगा। आधा बकेट पानी लेना है, उसमें घोल देना है, घोल के उस पानी से नहाना है विद द फीलिंग, उन भावों के साथ कि मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी, मेरे अंदर के सारे ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए उस पानी को डालते हुए नहाना है। तो नहाएंगे तो होगा क्या, आप पे ऑरा के अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो क्लींस हो जाएंगे नमक के पानी से। उसके बाद क्या करना है, 30 सेकेंड्स to 1 मिनट छोड़ के फिर नॉर्मल पानी से नहा लेना है। नमक के पानी को अपनी बॉडी पे नहीं छोड़ना है। 30 सेकेंड्स to 1 मिनट के बाद नॉर्मल पानी से नहा लेना है। नहाने के बाद आप पूजा पाठ करते हैं या रेकी हीलिंग वगैरह सीखा है, अपनी हीलिंग करते हैं, तो आपकी हीलिंग बहुत ज्यादा फास्ट होगी। ठीक है, तो नमक की एक नेचुरल क्वालिटी है, हमारे ऑरा के अंदर जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस है उसको क्लींस कर देता है। ठीक है, तो इसको आपको करना, ये करने के बाद, नहाने के बाद जब भी आप पूजा पाठ अगर आपको करने की अभ्यास है तो कीजिए। अगर हीलिंग सीखी हुई तो अपनी हीलिंग कीजिए, तो उससे हीलिंग का ज्यादा फायदा होगा। अगर आपने हीलिंग नहीं सीखी है तो घर पे हम क्या करें सर, हमने हीलिंग नहीं सीखी है, हम आपका कोर्स भी नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या करें। कुछ नहीं, 5 मिनट बैठिए, कोई भी एक माला ले लीजिए, किसी भी भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। 5 मिनट, उससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं। जस्ट गिव 5 मिनट्स टू योर सेल्फ। किसी भी मंत्र का जप कीजिए, माला भी मत लीजिए, बस आंखें बंद करके 5 मिनट तक ओम का उच्चारण कीजिए, सिर्फ ओमकार का वाइब्रेशन कीजिए, तो भी आपकी हीलिंग होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो हील होनी शुरू हो जाएगी। समझ गए, तो सॉल्ट वाटर बाथ, 2 से 3 मुट्ठी पानी, नमक आधे बकेट पानी में डाला, अच्छी तरह से गोला, उससे नहा लिए विद द फीलिंग, विद द भाव की मेरे अंदर के सारे नेगेटिव वाइब्रेशन से जो वो जा रहे हैं, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉकेज है, वो सब रिलीज हो रही है। वो होने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट के गैप के अंदर वापस नॉर्मल पानी से नहा लेना है। नमक के पानी को शरीर पे न छोड़े, नहीं तो उससे एलर्जी होने के चांसेस होते हैं। तो 1 मिनट के अंदर दूसरे नॉर्मल पानी से नहा लेना है। नॉर्मल पानी से नहाने के बाद अगर आप पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वो कीजिए, अगर आप हीलिंग करते हैं तो वो कीजिए, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो 5 मिनट बैठ के सिर्फ ओम का उच्चारण कीजिए, उससे भी आपकी प्रॉब्लम्स हील होगी। करना आपको पड़ेगा, मेरे कहने से नहीं होगा, करना आपको पड़ेगा। करके देखिए, ऑन एंड यूल सी द मिरेकल हैपनिंग। विश्वास के साथ कीजिए इस चीज को। ठीक है, तो इस तरह से नमक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। यस, ये भी रोज करना है सीमा जी, जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक ना हो तब तक। और नमक के पानी के से तो आप रेगुलर ही नहा सकते हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्रेशंस हम कई बार आकर्षित कर लेते हैं अपने अंदर। तो नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्लींस करने के लिए एवरीडे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, तो हफ्ते में एक बार नमक के पानी से नहाना अच्छा होता है। प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, तो एवरी डे आप कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जीवन चल रहा है, तो हफ्ते में एक बार सॉल्ट वाटर बात करना अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सॉल्ट वाटर बात करेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई घर में बेड रिडन पेशेंट है, ठीक है, बेड रिडन है, मतलब बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, 4 प्लास्टिक की कटोरियां ले, कटोरी, बाउल, उसमें
क्रिस्टल सॉल्ट भर दीजिए। ठीक है, और वहां जहां पर वो सोते हैं उनके बेड के चारों कॉर्नर्स पे वो कटोरियां भर के रख दीजिए, विद द इंटेंशन, इंटेंशन के साथ कि इनके अंदर जो भी बीमारी की एनर्जी है वो सब ये नमक खींच ले। ठीक है, सिर्फ आपको कटोरियां भर देनी, 4 कटोरियां नमक से भर के आपको इंटेंशन लेना है कि इस व्यक्ति में जो भी आपके लगते हैं, दादा है, दादी है, दूसरे जो भी है, जिस जो भी बीमार है, जो भी बेड रिडन है, प्रार्थना करनी कि इनके अंदर जो भी बीमारी की एनर्जी, जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब ये नमक एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, खींच रहा है या खींच ले। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ चारों कॉर्नर पे नमक रख दीजिए। उसको 24 आवर्स में एक बार चेंज करना है, यानी कि आज मान लीजिए आज सुबह रखा, तो कल सुबह उसको उठाएंगे, वो नमक लेंगे, उसको टॉयलेट में डाल के फ्लश कर देंगे, कटोरिया वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, वापस भरेंगे और वापस उसी इंटेंशन के साथ उन्हीं 4 कॉर्नर्स पे रख लेंगे। क्लियर? सो एवरीडे आपको उस नमक को बदलना है। तो इससे क्या होगा कि कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे जब आप उसको रख देंगे तो उनके अंदर जो भी, क्योंकि आपने इंटेंशन दिया है, तो उस इंटेंशन के साथ इनके अंदर जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस होगा, उस नेगेटिव वाइब्रेशंस को वो नमक खींच लेगा और इनकी हीलिंग जल्दी होगी। अगेन इसमें कुछ ज्यादा खोना नहीं है। रोज का आधा किलो नमक समझ लीजिए, 10 रुपए का खर्चा, उससे ज्यादा नहीं है। 20 रुपए किलो नमक आता है, आई थिंक 30 रुपए किलो होगा शायद, जो भी है 10, 15, 20 रुपए का खर्चा, उससे ज्यादा रोज का खर्चा नहीं है। आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। तो पहला सॉल्ट वाटर बाथ बताया मैंने। दूसरा, 4 कटोरियों में नमक रखे, अगर घर में कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उनके लिए चारों तरफ रखे, उसको टॉयलेट में डाल देना है। उस नमक को 24 घंटे रखना है। जैसे मान लीजिए आज सुबह रखा तो कल सुबह उसको उठाया, उसको लिया, टॉयलेट में डाला, फ्लश कर दिया, और फिर उस कटोरियों को धो के क्लीन वाटर पानी, क्लीन कपड़े से साफ करके वापस कटोरी नमक भर के वापस सेम इंटेंशन देके कि इनके अंदर जो भी निगेटिविटी है ये नमक एब्जॉर्ब कर ले और वापस रख दीजिए। तो 24 आवर्स वंस इसको बदलते रहना है। नमक विथ वाटर की जरूरत नहीं, सिर्फ नमक डाल के रखिए। उसको टॉयलेट में डाल के फ्लश करना है, दूसरे दिन वापस नमक भर के रख देना है। नमक के साथ पानी डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नमक भर के रखिए। क्लियर? तो ये 2 चीजें हो गई। उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जहां जिसे आप नमक, जैसे घर में पोछा लगाते हैं न, घर में कोई निगेटिविटी है, बार बार अनबन होती रहती है, बहुत झगड़े होते रहते हैं, आपको लगता है कि घर में कुछ वातावरण ही ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं घर की एनर्जी नेगेटिव है, तो आप जो पोछा लगाते हैं उस पोछे के पानी में 1-2 मुट्ठी नमक डाल के, उस नमक के पानी से अगर पोछा लगाएंगे तो घर के अंदर कोई नेगेटिविटी है तो वो भी क्लींस हो जाएगी। ठीक है, तो पोछा लगाते हो उसमें भी आप नमक डाल के उससे पोछा लगा सकते हैं। उसके अलावा ऑरा, अगर घर का ऑरा क्लींस करना है तो जो स्प्रे आते हैं, स्प्रे करते हैं जिससे हम, स्प्रे आते हैं कोलिन वगैरह, अगर में कोई पुराना भी स्प्रे पड़ा हो तो उसमें नमक का पानी डाल दीजिए। नमक का पानी डाल के फिर विद द इंटेंशन कि इस घर में का ऑरा पूरी तरह से क्लींस हो जाए, यहाँ पर जो भी निगेटिविटी वो क्लींस हो जाए कहते हुए पूरे घर के चारों तरफ आप उसको स्प्रे कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि घर का जो ऑरा है वो भी क्लींस हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं नमक से। तो पानी से हीलिंग कैसे करना है सीखा हमने, नमक से हीलिंग कैसे करना है सीखा हमने। कोई टेंशन ना ले, अगर कुछ चीजें याद नहीं रही है तो इसको पूरा रिकॉर्डिंग जो है इसको भी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो यूट्यूब पे आज का जो रिकॉर्डिंग है वो भी पूरा आपको मिल जाएगा, आप भी देख सकते हैं, और जो लोग इस क्लास में अटेंड नहीं कर पाए उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लियर है? अब तीसरा जो है, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। यस, इट इज डेली टू डू। जब तक आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तब तक आप उसको डेली करें। पोछा तो डेली लगाते हैं, जब भी पोछा लगाते हैं उसमें नमक का पानी डाल दीजिए। सॉल्ट वाटर बात कैसे करना, कब करना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और जो बेड रिडन पेशेंट है उनके चारों तरफ तो रोज रखना ही है जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक। क्लियर? तो नमक का हो गया, पानी का हो गया, नाउ द लास्ट इज सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। अभी मैं आपको एक मेडिटेशन कराऊंगा, उससे पहले आप में से कितने लोग हैं जो रेकी सीखना चाहते हैं? आई जस्ट वांट टू नो। कुछ लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है, जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा उसका पूरा पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। हमारी रेकी वर्कशॉप होने वाली है नेक्स्ट वीक। कल से शुरू करनी थी मंडे से, लेकिन कुछ कारणवश हमने एक हफ्ते के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो नेक्स्ट मंडे 31, 1 एंड 2,
3 दिन की रेकी लेवल 1 एंड 2 की वर्कशॉप है, और उसके नेक्स्ट वीक लेवल 3 की वर्कशॉप है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो आप में से कितने लोग उसको ज्वाइन करना चाहेंगे? अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर मैं उसकी डिटेल्स देता हूँ। विद्या निश्चय आप करना चाहते हैं, गुड। और कोई, एनीबडी हियर हु वांट्स टू लर्न रेकी विथ मी, रेकी वर्कशॉप करना चाहते हैं? ऑलरेडी कुछ लोगों ने आपने रजिस्टर कर लिया है, यू आर ऑल वेलकम। नेक्स्ट मंडे से उनके लिए इंफॉर्मेशन है, आपको पर्सनली भी मैसेज में भेज दूंगा, जो पोस्टपोन हो गई है। तो नेक्स्ट वीक 31 1 एंड 2 अप्रैल को जो है हमारी रेकी लेवल 1 एंड 2 होगी। और उसके नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे वेंसडे जो है, यानी कि आई थिंक क्या आएगा, देख लेता हूँ, डेट बता देता हूँ आपको। 7 8 और 9, 31 1 एंड 2, 31 मार्च, 1 अप्रैल एंड 2 अप्रैल को लेवल 1 एंड 2 की क्लास है। एंड थर्ड जो है 7 8 एंड 9 अप्रैल को है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, यानी कि नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे और उसके नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे लेवल 1 एंड 2 3 डेज, एंड लेवल 3 3 डेज की क्लास है। ठीक है, यस, जिन्होंने कर लिया है रिपीटेशन इज ऑलवेज फ्री, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, यूर ऑल इन फॉर दैट। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, उसकी एक फीस होती है, वो फीस मैं आपको बता देता हूं। और अगर आप, सॉरी आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू के डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, तो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि कब रेकी हो रही है और उसका फीस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हीलिंग मेडिटेशन करवाऊंगा। ठीक है, कैन यू ऑल हियर मी नाउ? मेरी वॉइस क्लियर है? कैन यू ऑल हियर? जिनका वीडियो ऑन है, कैन यू जस्ट से यस, और चैट बॉक्स में यस डाल दें। माय वॉइस क्लियर, लीना? कैन यू हियर मी? यस, ओके, चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग भी ऑन है। तो ये लेवल 1 एंड 2 मैं आपको बता रहा था, 3 दिन की एक क्लास है जो 31 मार्च से शुरू होगी, 31 1 एंड 2, जिसकी रेगुलर कॉस्ट जो होती है वो 6000 रुपीज होती है। और उसके बाद में रेकी लेवल 3 जो है उसके नेक्स्ट वीक, यानी कि 7 8 और 9। ऑलराइट, सॉरी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आई थिंक, तो दूसरी बार कट गया, पता नहीं क्या हो रहा है। नो ऑडियो, अभी आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? ओके, डिम्पल मैं आपको कोच बना देता हूँ, सो दैट अगर कोई बाई चांस वापस कुछ हो जाए तो लिख लेगा। ऑलराइट, तो जस्ट मैं आपको ये दे देता हूँ डिटेल्स एक बार फिर से। शायद इस बार कुछ नहीं होगा, मैं जैसे ही स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो इश्यू हो रहा है शायद। यस,
तो रेकी लेवल 1 एंड 2 जो है 31, 1 एंड 2 है। लेवल 3 जो है 7, 8 एंड 9 अप्रैल को हो रही है। और उसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर्फ लेवल 1 एंड 2 जो करना चाहते हैं 3660 रुपीज उसकी फीस है 3 दिन की वर्कशॉप की। और लेवल 3 जो करना चाहते हैं और दोनों साथ में अगर करना चाहते हैं तो कॉम्बो ऑफर है 7260 रुपीज। 7260 रुपए की ये क्लास है जो 6 दिन की क्लास होगी। लेवल 1 एंड 2 3 दिन का और लेवल 3 3 दिन का। तो दोनों साथ में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो 7260 रुपीज पे करना है। सिर्फ लेवल 1 एंड 2 करते हैं तो यू हैव टू पे 3660 रुपीज। ठीक है। तो ये पेमेंट है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे। ऑडियो मिलेगा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा रिकॉर्डिंग मिलेगी हर दिन की। बाई एनी चांस किसी दिन अगर आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी विद 3 मंथ्स ऑफ एक्सेस, यानी कि 3 महीने में आप वापस कभी भी देख सकते हैं। उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको। और रिपीटेशन फ्री होगी, यानी कि एक बार हमारे पास अगर आपने अटेंड कर ली क्लास तो अगली बार जब भी रेकी की क्लास होगी तो आपके लिए रिपीटेशन फ्री होगी। आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है। तो इट इज जस्ट अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद में आप रेगुलरली हमारे स्टूडेंट बने रहेंगे। और जब भी क्लास होगी तो यू कैन अटेंड इट फॉर फ्री। इट इज जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। पेमेंट के लिए आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी पेमेंट करना चाहते हैं, जो भी इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं, ये मेरा डायरेक्ट नंबर है 9886922501। इस नंबर पे आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है। या इस पे बैंक ट्रांसफर भी आप कर सकते हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा पूरा डिटेल्स है, ईमेल आईडी है, हमारा वेबसाइट है। और यूट्यूब पे हमारा चैनल है बुद्धत्व हिंदी नाम से। तो उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो हिंदी वाला चैनल खुलेगा। हमारा कन्नड़ा का अलग चैनल है बुद्धत्व कन्नड़ा, लेकिन हिंदी वाला आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे बुद्धत्व के नाम से पेज है हमारा, और इंस्टाग्राम पे बुद्धत्व_। है। ठीक है। तो हम हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और परसों का जो रिकॉर्डिंग है वो पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे है। तो वो भी आप देख सकते हैं। और आज का रिकॉर्डिंग भी आपको कल तक यूट्यूब पे मिल जाएगा। क्लियर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिस पे आपको पेमेंट करना है। और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो जो भी पेमेंट करना चाहते हैं लेवल 1 एंड 2 के लिए 3660 रुपीज पेमेंट करना है। लेवल 3 भी साथ में करना चाहते हैं तो 7260 रुपीज उसका पेमेंट है। तो जो भी आप अटेंड करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और पेमेंट का लिंक वगैरह आपको चैट बॉक्स में मिल गया है। चलिए। तो अभी हम हीलिंग मेडिटेशन करेंगे। और उसके अलावा और कोई सवाल अगर आपके है तो आप मुझसे आप पूछ सकते हैं। अगर आप टाइप करेंगे चैट बॉक्स में तो आपके सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूं तो आप अपना वीडियो ऑन करके हैंड वेव करेंगे तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। कोई डाउट है हीलिंग के बारे में, या और कोई आपको सवाल है हीलिंग से रिलेटेड, कोई हमारे क्लास से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो डाउट। हीलिंग पॉइंट मतलब क्या? व्हाट डू मीन व्हेन यू सेइंग हीलिंग पॉइंट? जो जो हीलिंग हमने आज सीखी है वो तो कैसे करनी, क्या करनी बताई दिया है। जनार्दन आप दिखाई नहीं दे रहे, आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा और हैंड वेव करना पड़ेगा, तब आपको अनम्यूट किया जाएगा। जनार्दन स्वरूप जी। यस सर। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। आप आपको अनम्यूट कीजिए वहां से, यहाँ से मैंने कर दिया है, वहां से अनम्यूट कीजिए अपने आपको। कर दिया सर। गला हाँ। चोक होता है, गला रात में गला चोक होता है। हाँ हाँ। गला सूख जाता है, उसकी वजह से नींद डिस्टर्ब हो जाती हाँ तो उसके लिए मैंने हीलिंग टेक्निक बताई ना, पानी एनर्जाइज करके पीजिए रोज। है। पानी डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम वेरी फेयर, आई एम वेरी गुड। बट क्या है कि अगर ज्यादा पानी पीते हैं ना 6 बजे के बाद, तो मना किया है डॉक्टर ने।
बिल्कुल, ठीक तो है, मैंने मुझे ज्यादा कोई पीने के लिए प्रॉब्लम बोला नहीं। ही नहीं, मैंने सिर्फ 2 घूंट पीने के लिए नहीं बोला नहीं है। नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर ने जो कहा। तो मैं 6 बजे से पहले पानी पी लेता हूँ, और पानी कम पी पाता हूँ इस डर से पानी कम। लेकिन पानी कम जाता है, रात सुबह उठ के गिलास गर्म पानी पीता हूँ। ठीक है, हम्म और कोई बैड हैबिट नहीं। लेकिन गला चोक होता है, एक गिलास पानी रख के पीता हूँ, रखता हूँ मैं, वो हम्म चोक होता रहता है, वो हम्म सूख जाता है। और जबकि मैं सारे मसाज वसाज सब पूरा करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ 1 आवर डेली, और हम्म, आपकी बताई हुई पॉइंट को भी फॉलो करता हूँ। जी। तो तो आई एम वेरी मच अब मोटिवेटेड बाय ऑल योर डायरेक्शंस। थैंक यू सर, थैंक यू। वो आप प्रैक्टिस कीजिए, और अभी जो मैं हीलिंग मेडिटेशन सिखा रहा हूँ उसको आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। और अगर आप आगे के लेवल पे, अभी मैं आपको यहाँ से म्यूट कर देता हूँ, एंड आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। आगे के लेवल पे अगर आते हैं तो जैसे थ्रोट चोकिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ये विशुद्धि चक्र है ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, हीलिंग के दृष्टि में जब हम देखेंगे तो, एम आई ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इज देयर एनी इशू अगेन? कैन यू ऑल हियर मी? सुन पा रहे हैं ना? स्टक हुआ सर। चेक हो रहा है, ओके। कुछ तो नेटवर्क का इश्यू बार बार हो रहा है आज, पता नहीं। अभी अभी आ रही है आवाज? अभी क्लियर है सर। क्लियर है ना? ओके, थैंक यू। तो विशुद्धि चक्र जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। तो अगर आप एडवांस लेवल में आते हैं तो विशुद्धि चक्र को कैसे हील करना है वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। तो उससे आप अगर हीलिंग करेंगे तो आपका विशुद्धि चक्र जैसे जैसे खुलता जाएगा वैसे वैसे आपकी जो चोकिंग है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं तो अभी के लिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, सिर्फ थोड़ा सा पानी लेके एनर्जाइज करके उसको पीजिए विद द इंटेंशन कि ये जो आपकी चोकिंग है वो पूरी तरह से हील हो जाए। तो डेफिनेटली ये चीज आपको काम करेगी। उसके अलावा परसों भी मैंने सेल्फ हीलिंग सिखाई थी, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज भी हम सेल्फ हीलिंग सीखेंगे, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, परसों जो सिखाई थी वही सेल्फ हीलिंग आज भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो वो आप कर सकते हैं। क्लियर? और कोई डाउट है? यस, इट विल हेल्प फॉर ऑल डिसीजेस, हर तरह की डिसीज के लिए इसको आप कर सकते हैं। 4 कटोरी में नमक कौन सा रखना है? क्रिस्टल सॉल्ट रखना है सीमा जी। जो आखा नमक आता है ना, क्रिस्टल सॉल्ट, उसको रखना है 4 कटोरी में भर के। क्लियर? और कोई डाउट, किसी के कोई सवाल है? डिम्पल, आप देखिए अगर कोई वीडियो ऑन करके हैंड राइज कर रहे हैं तो उनको अनम्यूट कीजिए। अगर कोई सवाल है आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बिकॉज नाउ इट्स ओपन फॉर Q&A बिफोर यू डू मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं है? रेकी हीलिंग बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। डेफिनेटली बहुत सभी लोगों को इस चीज को सीखनी चाहिए। और डेफिनेटली अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका, आज जो हमने सीखा है, सिखाने का तरीका भी अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस क्लास को ज्वाइन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की आप हीलिंग कर पाएं। अपनी अपनी जो इश्यूज है, छोटे मोटे इशू, वो तो ऐसे ही हील कर पाएंगे, दूसरों की भी आप मदद कर पाएंगे हीलिंग सीख के। और अगर आपको कोई दूसरी इश्यूज है तो जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ अगर हीलिंग का सपोर्ट लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ मेजर वे। बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हीलिंग टेक्निक्स हेल्प करती है। यू कैन ओवरकम ऑल योर प्रॉब्लम्स विद दिस हीलिंग टेक्निक्स। ठीक है, चलिए, आपके कोई सवाल नहीं है तो अभी हम एक हीलिंग मेडिटेशन करते हैं। यस, आपके और भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपना वीडियो ऑन करके हैंड वेव करेंगे तो आपको अनम्यूट भी कर दिया जाएगा अगर आप पूछना चाहते हैं। तो जब तक आपके सवाल अंदर पैदा हो तब तक हम क्या करेंगे, छोटा सा 5 से 7 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है वो मैंने परसों के वीडियो में बताया है। तो वो आप यूट्यूब पे देख के उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी मैं क्या करवाऊंगा, आपको एक वाइट लाइट मेडिटेशन करवाऊंगा जिसके आपकी एनर्जी सेंटर्स जो है वो एनर्जाइज हो सके। ठीक है, तो वो एक ओवरऑल हीलिंग होगी, हीलिंग मेडिटेशन जैसा होगा। इसमें हम पर्टिकुलर हीलिंग पार्ट या हीलिंग के लिए फोकस नहीं करेंगे। जैसे परसों का जो क्लास था उसमें हमने जो इश्यू है उसको देख के फिर उसके लिए हमने हीलिंग की थी, वो सेल्फ हीलिंग
परसों वाला वीडियो देख के आप सीख सकते हैं, यूट्यूब पे है, पूरा उसको देखें और उसके भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। आज हम क्या करेंगे, व्हाइट लाइट मेडिटेशन करेंगे। इट्स अ पावरफुल हीलिंग मेडिटेशन। अगेन, विज्ञान भैरव तंत्र शायद आपने सुना हो, जिसमें भगवान शिव ने 112 टेक्निक दी है, उसमें से एक पावरफुल टेक्निक है ये व्हाइट लाइट मेडिटेशन। ठीक है, तो दिस कम्स फ्रॉम विज्ञान भैरव तंत्र, जो कि बहुत ही पावरफुल तांत्रिक प्रैक्टिस है। और उसमें बहुत से सिंपल सिंपल तरीके दिए गए हैं कि हम अपने आप को, अपने जीवन को कैसा बेहतर बना सके। उसमें से एक है व्हाइट लाइट मेडिटेशन, जो कि बहुत ही पावरफुल है। इसके पीछे का अगेन बहुत लंबा साइंस है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी। हम डायरेक्टली उस मेडिटेशन को करते हैं। ठीक है, तो आराम से बैठते हैं अभी। आर यू ऑल रेडी? बिफोर दैट, अगर आप तैयार है, बाई एनी चांस बीच में अगर कोई स्टक हो जाता है, वीडियो मेरा कट हो जाता है, आ, वापस ज्वाइन कर हो रहा है लेकिन बाई चांस नहीं होता है, तो आप जैसे नॉर्मली मेडिटेशन में उठ के आते हैं बार, वैसे उठ के आ सकते हैं। और कंटिन्यू होता है तो कंटिन्यू मेरे गाइडेंस में आप करते जाएं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट यू कैन स्टार्ट। आई जस्ट वांट टू सी रेडी इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर रेडी, वी विल स्टार्ट। जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। सेवन में से सिर्फ तीन ही लोग रेडी है क्या? तीन ही रेडी आए हैं अब तक। इफ यू रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स। एटलीस्ट 8-10 लोग रेडी है तो मुझे लगेगा हाँ रेडी है। ऑलराइट। कुछ लोग क्या सोचते हैं, चलता है, हाँ रेडी है ना रेडी है, बस आपने कह दिया, हमने सुन लिया, समझ लिया, है ना? यस, रेडी तो आप है ही, लेकिन थोड़ा अलर्ट होने के लिए, थोड़ा कम्युनिकेट करने के लिए बोलता हूँ कि कुछ तो आपकी तरफ से बोले आप। चलिए, तो शुरू करते हैं। जिन लोगों को पेमेंट करना है, आपको पेमेंट का लिंक भी किस नंबर पे करना है वो चैट बॉक्स में मिल गया है, मैंने बता दिया है। आप जल्द से जल्द पेमेंट करके रजिस्टर करें लेवल 1 एंड 2 प्लस लेवल 3 के लिए। और अगले हफ्ते से हम क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम मेडिटेशन करते हैं, तो आराम से बैठिए, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, हाथ खुले रखने हैं। आज ये मुद्रा अडॉप्ट नहीं करनी है, हाथ खुले रखने हैं, हथेली ऊपर की ओर, और अपनी हथेलियों को अपनी जांघों पर रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑन योर थाइस, और आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आइज। आंखें बंद करके आराम से बैठिए। मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देख लीजिए। शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। बॉडी को कंफर्टेबल रख के, आंखें बंद रखते हुए, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए। कुछ गहरी और लंबी सांस लीजिए। पूरी सांस अंदर और पूरी सांस बाहर। हर बार जब आप सांस को अंदर लेते हैं और सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो आपका शरीर और मन गहरी विश्रांति में जाता हुआ महसूस कीजिए। जस्ट allow your body to relax, allow your mind to relax. और मन ही मन अपने इष्ट देव को याद करें, अपने भगवान को याद करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद करें, और उनसे प्रार्थना करें कि ओ डियर गॉड, प्लीज ब्लेस मी। ओ मेरे प्रिय भगवान, मुझे आशीर्वाद दें। अपने गुरु भगवंतों को याद करें, जिस भी गुरु को आप मानते हैं उस गुरु को याद करें। माय डियर गुरु जी, प्लीज ब्लेस मी। अपने माता पिता को याद करें, उनसे भी प्रार्थना करें कि आपको ब्लेस करें। ओ माय डियर पेरेंट्स, प्लीज ब्लेस मी। अपने भगवान से, गुरु से, अपने माता पिता से ब्लेसिंग लेके अब अपने ध्यान को आकाश की तरफ ले जाएं। फील करें कि आकाश में एक बहुत बड़ा सूर्य है, एक हिरण्यगर्भ है, एक गोल्डन वूम है। एक बहुत बड़ा सूर्य, जैसे नॉर्मली सूर्य हम देखते हैं, उसका 1000 गुना बड़ा सूर्य आकाश में कहीं है। और वहां से एक रोशनी की किरण आपकी तरफ आ रही है। ये बड़ा सा सूर्य जो पूरी रोशनी से भरा हुआ है,
जहां से इस संसार की सारी ऊर्जा आ रही है, वहां से, उस हिरण्यगर्भ से, उस गोल्डन वूम से एक रे ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण आपकी तरफ आ रही है। और ये रोशनी की किरण आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इस रोशनी की किरण को अपने सिर से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करने देते हुए फील कीजिए कि ये रोशनी आपके शरीर से, आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई आपके सहस्रार चक्र से, यानी कि आपके सिर के ऊपर जो चक्र है, जिसको चक्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नथिंग टू वरी, आप बस फील करें कि आपके सिर से ये रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे रोशनी आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है। फील करते जाएं, ये रोशनी आपके सिर से आपके ब्रेन के अंदर भरती जा रही है। मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएं। आपका पूरा मस्तिष्क इस दिव्य रोशनी से भरता जा रहा है। धीरे धीरे फील करें इस रोशनी को अपने ललाट में, अपनी आंखों में, अपने होठ, नाक, गाल, कान, सिर के पीछे, चेहरे के एक एक अणु में ये रोशनी भरती हुई फील करें। धीरे धीरे इस रोशनी को अपने गर्दन में महसूस करें। आपके नेक मसल्स, वॉइस बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स में इस रोशनी को भरता हुआ फील करें। फील करें इस रोशनी को अपने दोनों भुजाओं में, अपने दोनों हाथों में, हाथों की उंगलियों तक इस रोशनी को महसूस करें, फील करें। इस दिव्य रोशनी को अपने छाती में, अपने पेट में फील करें। Your chest and abdomen is getting filled with this beautiful light. धीरे धीरे इस रोशनी को अपनी पूरी कमर में महसूस करें। आपकी अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, आपकी स्पाइन पूरी तरह से इस रोशनी से भरती हुई महसूस करें। धीरे धीरे ये रोशनी नीचे की ओर बहती हुई अपनी वेस्ट रीजन, हिप्स, जेनाइटल से होती हुई अपने थाई मसल्स में बहती हुई महसूस करें। और धीरे धीरे ये रोशनी आपके घुटनों में, आपके कॉफ मसल्स में, एंकल जॉइंट्स में, हील्स में, ऑल द टोज, पांव की सारी उंगलियों में भरती हुई महसूस करें। ये रोशनी निरंतर आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है, अपने शरीर के एक एक अणु में बहती हुई महसूस करें। धीरे धीरे फील करें कि आपका पूरा शरीर इस दिव्य रोशनी से भरता जा रहा है। आपका पूरा शरीर सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक इस दिव्य रोशनी से भरता जा रहा है। अपने शरीर के एक एक अणु में इस दिव्य रोशनी को महसूस करें। धीरे धीरे रोशनी आपके पूरे शरीर में भरती हुई फील करें कि आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में ये शक्ति भर रही है। आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपके पेट में, पैंक्रियाज में, लीवर में, किडनीज में, आपके शरीर के अंदर जो बोन्स है, बोन्स में, ब्लड में, सारी जगह, हर एक शरीर के एक एक अणु में ये रोशनी भरती जा रही है। अंदर के सारे ऑर्गन्स में ये रोशनी भरती जा रही है। और धीरे धीरे फील करें कि ये रोशनी आपके शरीर के अंदर जितने भी शक्ति केंद्र है, उन शक्ति केंद्रों में भर रही है, यानी कि सारे चक्रों में भर रही है। भले ही आपको चक्र पता है, नहीं पता है, नथिंग टू वरी, बस फील करते जाएं कि जितने भी शक्ति केंद्र मेरे शरीर के अंदर है, उन शक्ति केंद्रों में ये एनर्जी भरती जा रही है, सारे चक्रों में ये एनर्जी भरती जा रही है। इस दिव्य रोशनी को अपने पूरे शरीर में भरता हुआ महसूस करें। और धीरे धीरे महसूस करें ये रोशनी आपके शरीर के चारों तरफ बढ़ती जा रही है और आपके शरीर के चारों तरफ एक ब्यूटीफुल प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर रही है। अपने चारों तरफ एक ब्यूटीफुल शील्डिंग को देखें। एक ब्यूटीफुल एक शेप्ड शील्डिंग, एक अंडाकार बहुत बड़ा शील्डिंग अपने चारों तरफ देखें। फील करें कि ये रोशनी आपके चारों तरफ भरी हुई है और आप इस ब्यूटीफुल शील्डिंग के अंदर पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से सेफ है।
ये रोशनी को अपने पूरे शरीर में महसूस करते हुए, अपने शरीर के अंदर के सारे अंगों में महसूस करते हुए, अपने शरीर के अंदर हर एक एनर्जी सेंटर में इस रोशनी को भरता हुआ महसूस करें और फील करें कि ये रोशनी आपके चारों तरफ भरी हुई है। आपके शरीर के एक एक अणु में, आपके एनर्जी सेंटर्स में और आपके चारों तरफ एक रोशनी भरी हुई आपके पूरे शरीर मन प्राणों को हील करती हुई महसूस करें। फील करें कि आपका पूरा शरीर मन प्राण पूरी तरह से हील हो रहे हैं। आपके अंदर ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको जागृत कर रही हैं। आपके मन के अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको जागृत कर रही है। आप पूरी तरह से हील हो रहे हैं। इस ऊर्जा को निरंतर अपने शरीर में भरते हुए फील करें कि क्योंकि ये एनर्जी आपके शरीर के अंदर भर रही है, इसलिए अब मैं जो कह रहा हूं उसको अपने मन में दोहराएं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। आप अपने मन में कहें कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने मन में दोहराते रहें। जो जो मैं कह रहा हूं अपने मन में दोहराइए। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं एक्टिव और एनर्जेटिक हूं। मैं एक्टिव और एनर्जेटिक हूं। मैं हमेशा काम एंड रिलैक्स रहता हूं। मैं हमेशा काम एंड रिलैक्स रहता हूं। मैं अपने हर काम में सफलता अर्जित करता हूं। मैं अपने हर काम में सफलता अर्जित करता हूं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं। मेरे जीवन में धन आसानी से आकर्षित हो रहा है। मेरे जीवन में धन पैसा आसानी से आकर्षित हो रहा है। मेरे सारे संबंधों में प्रेम है, मधुरता है। मेरे सारे संबंधों में प्रेम है, मधुरता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, धैर्य है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, धैर्य है। मैं खुद से प्रेम करता हूं या करती हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं या करती हूं। मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूं या रहती हूं। आई एम हैप्पी। आई एम हेल्दी। आई एम पॉजिटिव। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम करेजियस। आई एम स्ट्रॉन्ग। आई एम बोल्ड। I get whatever I want easily in my life. I get whatever I want easily in my life. I'm always positive. I'm always positive. I'm completely healthy. I'm completely healthy. I'm healthy. I'm wealthy. I'm successful. इन सारे अफर्मेशंस को अपने मन में रजिस्टर करें। जस्ट फील करें कि आपके शरीर मन प्राणों में ये अफर्मेशंस भर गए हैं और आप पूरी तरह से ऐसे हो गए हैं। इस दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर मन प्राणों में फील करते हुए अपने आप को पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जाइज्ड फील करें और कुछ देर इस भाव में रहें। फॉर सम टाइम जस्ट बी इन दिस ब्लिसफुल स्टेट। कुछ समय इस आनंद की अवस्था में रहने के बाद अब इस ध्यान से हम बाहर आएंगे। बाहर आने से पहले एक बार फिर अपने इष्ट देव को याद करें और उन्हें धन्यवाद दें। जैसे थैंक यू गॉड, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। अपने गुरु भगवंतों को याद करें, उन्हें मन ही मन धन्यवाद दें। जैसे थैंक यू माय डियर गुरु जी, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। अपने माता पिता को याद करें, उन्हें भी धन्यवाद दें। थैंक यू सो मच माय डियर पेरेंट्स, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। सारे एंजल्स मास्टर्स गाइड सबको धन्यवाद देते हुए आखिर में अपने आप को धन्यवाद दिया। आपकी बॉडी और माइंड पूरी तरह से आपके साथ सहयोग में थी।
अपने आप को धन्यवाद दें। जस्ट से थैंक्स टू योर सेल्फ, थैंक्स टू माई सेल्फ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्योष्मी, धन्योष्मी, धन्योष्मी। अपने आप को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरते हुए अब धीरे से अपने मन को अपने शरीर की अवेयरनेस में ले आए। कम बैक टू योर बॉडी अवेयरनेस। धीरे धीरे अपनी बॉडी को फील करें। हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। चेहरे को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मुंह करें। एक गहरी सांस ले और पूरी सांस बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से इस बॉडी की अवेयरनेस में आते हुए व्हेन यू फील कंफर्टेबल स्लोली अपने दोनों हाथों को जोड़ें। अपनी हथेलियों को अच्छी तरह से रब करें और अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए फीलिंग फ्रेश, हैप्पी, हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक। स्लोली ओपन योर आईज लुकिंग एट योर palms. तो वेलकम बैक एवरीबॉडी। कैसा लग रहा है? हाउ डिड यू ऑल फील? फेल्ट गुड? बहुत सिंपल था, पावरफुल था। सो दिस इज अ हीलिंग मेडिटेशन। अगेन ये पूरा वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जरूर एक बार वापस देखें। अगर कुछ चीजें आपको छूट गई है, नोट्स नहीं बनाए हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख के आप नोट्स बना सकते हैं। यस, इट कैन बी डन डेली, तो आप इसको रेगुलरली आप कर सकते हैं। थैंक यू फौजदार जी, थैंक यू सो मच। फीलिंग बेटर, एनर्जेटिक, ग्रेट दास जी। बहुत अच्छा लगा सरिता जी, थैंक यू। सीमा जी एनर्जी वाला, ग्रेट। एनर्जी वाला। सीमा जी आप फिजिक्स वाला की फैन है क्या? दिस गुड यार। एनर्जी वाला, फीलिंग बेटर। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। ग्रेट। अभी बताइए मुझे, अभी कितने लोग हैं जो आगे की लेवल में आना चाहते हैं? लेवल 1 एंड 2 कितने लोग करना चाहते हैं? एनीबडी हियर? जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है, यू आर ऑल इन। जो रजिस्टर करना चाहते हैं और कोई डाउट है, सर हम क्लास करने से पहले ये पूछना चाहते हैं, ये डाउट है हमारा। थैंक यू लीना, थैंक यू सो मच। सुमा जी, यस, यू विश टू ज्वाइन तो ज्वाइन करिए। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सुमा विल्सन जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? थैंक यू मधु जी, सुमा जी, जवाहरलाल जी, थैंक यू। जिसको भी ज्वाइन करना है मेरे नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे एंड दैट्स इट। क्लासेस जैसा मैंने कहा आपको, अगले मंडे से हम लोग शुरू करें। 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को 1 एंड 2, लेवल 1 एंड 2 है। और 7th, 8th एंड 9th को लेवल 3 है। और हमारा क्लास का जो टाइमिंग रहता है वीकडेज में 8 PM टू 10:30 PM रहता है। ठीक है, 8 बजे हम लोग शुरू करते हैं और 10:30 तक चलता है। 8 से 10:30 जनरली वही टाइम रहता है, क्योंकि वो सबके लिए अनुकूल टाइम है। आपका रोज का जो भी काम होता है वो सारा काम खत्म करके खाना वाना खा के आराम से क्लास ज्वाइन कर लेंगे और क्लास खत्म करके आराम से सो जाएंगे। तो 8 to 10:30 का हमारा क्लास रहता है ऑल द 3 डेज, एंड नेक्स्ट 3 डेज 6 दिन भी सेम क्लास सेम टाइम ही रहेगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे। ठीक है, बाई एनी चांस अगर कोई क्लास संडे को है तो संडे को हम मॉर्निंग 11 to 1 रखते हैं। 11 to 1, 1:30 मॉर्निंग में रहता है संडे की क्लासेस। और दूसरे वीकडेज की जो क्लासेस होती है वो हमेशा 8 से 10:30, हमारा स्टैंडर्ड वही टाइम है, उसी टाइम पे क्लासेस रहती है। ठीक है, तो जो लोग भी उस एडवांस लेवल में आना चाहते हैं जल्द से जल्द रजिस्टर करें और ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा लिमिटेड सीट्स ही रहता है, हम बहुत ज्यादा लोगों को भी नहीं लेते हैं। अमेजिंग मेडिटेशन, थैंक यू मधु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, एक समय में एक ही मेडिटेशन करेंगे ना जनार्दन जी। मल्टीपल मेडिटेशन तो एक साथ नहीं कर सकते हैं।
हाँ, अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि एक सुबह में एक शाम में 2 मेडिटेशन कोई भी आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मत कीजिए, सुबह एक किया, फिर दोपहर को एक किया, फिर रात को एक किया, फिर आधी रात को एक किया, फिर और कहीं बीच में। ऐसा मत कीजिए, कोई 1 या 2 मेडिटेशन रखिए जो आप रेगुलरली कर सकते हैं। ठीक है। जो भी आप करते हैं ये सारी चीज, जैसा मैंने कहा, हमारे अंदर की एनर्जी को जागृत करती है। लेकिन जब हम बाहर काम करते हैं तो उसमें ये सपोर्ट करती है हमारी, यानी कि जो काम हम नॉर्मली जितनी एनर्जी डाल के करते हैं उसके कम एनर्जी डाल के हम ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो जो भी हम मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर हीलिंग करते हैं, ये चीजें हमें सपोर्ट करती है इस जीवन को और बेहतर बनाने के लिए। ठीक है। तो रेगुलरली 1 या 2 मेडिटेशन आप रेगुलर जरूर करें। थैंक यू जवाहरलाल शाह जी। इट वॉज पावरफुल मेडिटेशन, थैंक यू। और किसी को ज्वाइन करना है आगे की क्लास और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये हफ्ते की हमारी जो क्लास पोस्टपोन हो गई है, तो हम इस बुधवार को भी आई थिंक आई विल बी फ्री। अगर बुधवार को फ्री हूं तो एक और ऐसा ही हीलिंग मेडिटेशन या ऐसा कोई सेशन रहेगा, रेकी के बारे में ही, हीलिंग के बारे में, एनर्जी के बारे में। तो वो भी आप जरूर अटेंड करें, दैट विल ऑल्सो बी फ्री। और जब भी आपको लिंक मिले, आप जिस भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपको लगता है कि ऐसी क्लासेस किसी और को भी आपके सर्कल में अटेंड करनी चाहिए, आपके कोई ग्रुप्स वगैरह है, आपके कोई फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स वगैरह है, तो उन तक जरूर हमारा इंफॉर्मेशन पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इन फ्री क्लासेस का बेनिफिट उठा सके और अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके अपने आप को और ज्यादा बेहतर बना सके। ठीक है। चलिए, तो अगर आप कोई डाउट नहीं है और कुछ पूछना भी नहीं है, जिनको भी रजिस्टर करना है रजिस्टर करके जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए एंड यू आर डन। और आपको कुछ नहीं करना है। ये वीक एंड में मैं आपको एक एडवांस लेवल का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड करूंगा। और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे पीडीएफ है, लिंक वगैरह है क्लास ज्वाइन करने के, वो सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे। ठीक है। थ्रू व्हाट्सएप विल कनेक्ट, और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट होकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। गुड फीलिंग। थैंक यू नेहा, थैंक यू स्नेहा। गोइंग आउट ऑफ कंट्री, विल ज्वाइन नेक्स्ट वन ऑन माई रिटर्न। संध्या जी, आप इस बार भी ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आउट ऑफ कंट्री भी जा रही तो कहीं से भी अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है। ठीक है। और जूम सब जगह काम करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कहीं से भी अगर आप फ्री है तो अटेंड कर सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाई चांस आपने रजिस्टर किया और अटेंड नहीं कर पाई तो क्या होगा, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। उस रिकॉर्डिंग को देख के आप कभी भी अपडेट हो सकती है। तीसरा, आपको रिपीटेशन फ्री होगा, यानी कि अगली बार जब भी हम क्लास करेंगे तो आप फ्री में रिपीट कर सकते हैं, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ऑल दीज बेनिफिट्स है। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कुछ और भी है तो भी आप कर सकते हैं। बट चॉइस इज ऑलवेज योर्स। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो जरूर रजिस्टर कर लें। और शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए, मैं इसलिए एम्फोसाइज करता हूं कि कई बार क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम के चक्कर में कई बार नहीं होता है। तो और एक बार पैसा दे दिया ना तो हमारा माइंडसेट ऐसा है, यार पैसा दे दिया अब तो करनी ही है। तो फिर आप फॉरेन भी चले गए तो वहां से क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है। तो इसलिए ये एक कमिटमेंट हो जाता है, जैसे ही आप पैसा भर देते किसी चीज के लिए ना। ये नेगेटिव ना लें, इसको पॉजिटिवली लें। कई बार क्या होता है कि जब हम कोई चीज फ्री में देते हैं ना तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। लेकिन जब आपने पैसा दिया है तो अब आपका माइंडसेट है कि यार इसका पैसा दिया मैंने, इस चीज से ज्यादा बेनिफिट लेना है मेरे को। ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल कमिटमेंट भी हो जाता है जब आप पैसे भर देते हैं तो। और यहाँ पर एक ही बार पैसा भरना है, बार बार तो भरना है नहीं। रिपीटेशन फ्री है, जैसा मैंने कहा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका। तो डेफिनेटली आप अटेंड करें। और दूसरे बेनिफिट भी है, ऑनलाइन होने की वजह से सारे रिकॉर्डिंग हो जाते हैं। और रिकॉर्डिंग पूरी आपको मिलती है, जो आप 3-4 महीने तक आपको एक्सेस रहता है, आप कभी भी देख सकते हैं। 3-4 महीने तो मैं कहता हूँ, लेकिन कई बार 1-1 साल तक मैं निकालता ही नहीं, क्योंकि मेरा गूगल ड्राइव पे बहुत ज्यादा स्पेस रहता है, 2 TB का स्पेस रहता है। तो वो कई पुराने वीडियो 1-1 साल पुराने वहीं पर है, तो आप कभी भी चाहो तो देख सकते हो वापस। और रिपीटेशन फ्री है, कभी भी आप रिपीटेशन कर सकते हो, जब भी अगली क्लास होगी तो आप रिपीट कर सकते हो। ठीक है। मल्टीपल बेनिफिट्स है, इसलिए आप डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए ठीक है फिर।
तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जिन लोगों को रजिस्टर करना है, नंबर मैंने दे दिए हैं, जल्द से जल्द रजिस्टर करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आज की क्लास को एक ओंकार और तीन शांति के साथ एंड करते हैं। अगले बुधवार को जैसा मैंने कहा वापस शायद क्लास होगी, अगर क्लास होगी तो आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप जरूर अटेंड करें और दूसरों को भी हमारे साथ जोड़ें। आज की क्लास को एक ओंकार और तीन शांति के साथ एंड करते हैं। हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद। इन्हें ओ शांति शांति शांति। Just rub your palms. Keep your palms on your eyes. Gently give the facial massage, neck massage. And slowly open your eyes, looking at your palms. Thank you so much. Have a great night and a great week ahead. I wish you all the very best. जो लोग भी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, अगले हफ्ते से 3 दिन की हम साथ में यात्रा करेंगे और बाई चांस वेडनेसडे को क्लास हुई फ्री तो जरूर आप सब लोग ज्वाइन करें। और आगे भी ऐसे ही हमारी क्लासेस होती रहती है। जिस भी क्लास में आपको अनुकूलता हो वो क्लास जरूर आप ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अच्छी चीजों को पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग विथ मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।